पूर्ण परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवत गीता। गीता तेरा ज्ञान अमृत। जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। भूमिका। गीता एक पवित्र सत्य ग्रंथ है जो अध्यात्म ज्ञान का कोश है। इसे वर्तमान में हिंदुओं के ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। वास्तव में पवित्र गीता विश्व का ग्रंथ है। इसकी उत्पत्ति आज सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व महाभारत के युद्ध के समय हुई थी। उस समय कोई धर्म नहीं था, एक सनातन पंथ था यानी मानव धर्म था। शब्द खंड नहीं होता। यह उन पुण्यात्माओं के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में पहुंच जाता है जिनका नेटवर्क सही होता है। यह महर्षि व्यास जी यानी श्री कृष्ण द्वैपायन के मस्तिष्क रूपी व्हाट्सएप में लोड हो गया था। उसी से श्री वेद व्यास जी ने पवित्र श्रीमद् भगवत गीता को कागज पर लिखा या ताड़ वृक्ष के पत्तों पर खोदा, जो आज अपने पास पवित्र गीता उपलब्ध है। गीता शास्त्र में कुल 18 अध्याय तथा 700 श्लोक हैं। मैंने इस पवित्र पुस्तक से आवश्यकता अनुसार विवरण लेकर ग्रंथ गीता तेरा ज्ञान अमृत की रचना की है। जैसे वन यानी फॉरेस्ट में जड़ी बूटियां होती हैं, वैद्य उस वन से आवश्यक जड़ी निकाल लेता है, उससे जीवनदायिनी औषधि तैयार कर लेता है, वन फिर भी विद्यमान रहता है। इसी प्रकार पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत एक औषधि जाने और इसको पढ़कर ज्ञान की घूंट पीकर अपना जन्म मरण यानी वृद्धावस्था और मृत्यु का रोग नाश कराएं। अध्यात्म ज्ञान के बिना मनुष्य जीवन अधूरा है। यदि किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति है, फिर भी वह अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करता है। उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यटक स्थलों पर जाता है। उस समय उसको कुछ अच्छा लगता है, परंतु उससे पूरा जीवन अच्छा नहीं हो सकता, नहीं इससे आत्म कल्याण हो सकता। 2-3 दिन के पश्चात पुनः वही दिनचर्या प्रारंभ हो जाती है। फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। वह कमी परमात्मा की भक्ति की है। उसकी पूर्ति के लिए विश्व का धार्मिक मानव अपनी परंपरागत साधना करता है। यदि उस साधक की वह साधना शास्त्रों के अनुकूल है तो लाभ होगा। यदि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी साधना करते हैं तो वह गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 के अनुसार व्यर्थ है। न साधक को सुख प्राप्त होता है, न सिद्धि प्राप्त होती है, न परम गति प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ साधना है। कुछ श्रद्धालु किसी गुरु से दीक्षा लेकर भक्ति करते हैं। यदि गुरु पूर्ण है तो लाभ होगा, नहीं तो वह साधना भी व्यर्थ है। आप जी को इस पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जानने को मिलेगा कि प्रमाणित शास्त्र कौन से हैं जिनके अनुसार साधना करें। शास्त्र विधि अनुसार साधना कौन सी है, उस साधना को करने की विधि क्या है, किस महात्मा से प्राप्त होगी, पूर्ण गुरु की क्या पहचान है, वह भी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। यह पुस्तक विश्व के मानव को एक करेगी जो धर्मों में बंटकर आपस में लड़ मर रहा है। गीता शास्त्र किसी धर्म विशेष का नहीं है। यह तो मानव कल्याण के लिए उस समय प्रदान किया गया था जब कोई धर्म नहीं था, केवल मानव धर्म था। मेरा नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव यानी मैनकाइंड धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। जैसे बाबा नानक जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में श्री कालूराम मेहता के घर खत्री यानी अरोड़ा कुल में हुआ था। श्री ब्रजलाल पांडे से श्री नानक देव जी ने गीता का ज्ञान समझा और उनके द्वारा बताई भक्ति कर रहे थे। श्री विष्णु तथा श्री शंकर जी की पूजा करते थे। अन्य सर्व देवों की भी भक्ति करते थे जो हिंदू धर्म में वर्तमान में चल रही है। श्री नानक जी सुल्तानपुर शहर में वहाँ के नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। शहर से लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर बेई नदी बहती थी। प्रतिदिन श्री नानक देव साहेब जी उस दरिया में स्नान करने जाते थे। परमात्मा अच्छी आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको मिलता है। अधिक प्रमाण आप जी इसी पुस्तक में पढ़ेंगे। उसी विधान अनुसार परमात्मा श्री नानक देव साहेब जी को मिले, उनको तत्व ज्ञान बताया, सत्य साधना जो शास्त्रानुकूल है उसका ज्ञान कराया। श्री नानक देव जी की संतुष्टि के लिए उनको अपने साथ ऊपर अपने शाश्वत स्थान अर्थात सच्चखंड में लेकर गए। सर्व ब्रह्मांडों का भ्रमण कराकर यथार्थ भक्ति विधि बताकर सनातन भक्ति को पुनः स्थापित करने का आदेश दिया।
3 दिन पश्चात श्री नानक जी को वापस जमीन पर छोड़ा। उसके पश्चात श्री नानक जी ने हिंदू धर्म में चल रहा मनमाना आचरण बंद करके गीता यानी सप्त श्लोकी गीता शास्त्र अनुसार साधना का प्रचार करके यथार्थ भक्ति का प्रचार किया। परमात्मा की सत्य साधना करने के लिए सर्वप्रथम गुरु का होना अति अनिवार्य है। इसी का पालन करते हुए श्री नानक जी ने शिष्य बनाने शुरू किए। स्वयं वे गुरु पद पर विराजमान थे। श्री नानक जी के शिष्यों को पंजाबी भाषा में सिख कहते हैं, जिस कारण से उनकी अलग पहचान बन गई और वर्तमान में उन अनुयायियों के समूह ने धर्म का रूप ले लिया। हिंदू तथा सिख आपस में धर्म के नाम पर लड़ मरते हैं, यह विवेक की कमी है। विवेचन भक्ति कोई करो, उसको गुरु बनाना आवश्यक है। गुरु भी वक्त गुरु हो जो अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान तथा साधना विधि बताए। गुरु शरीर का ही नाम नहीं है, उस शरीर में जो आत्मा है वह गुरु है। शरीर 5 तत्व का हो या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो का हो, वह वक्त गुरु कहा जाता है। हिंदुओं में अधिकतर बिना गुरु के ही अपनी परंपरागत साधना करते हैं। उसी बिगड़े रूप को श्री नानक जी ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से ठीक किया था। वर्तमान में सिखों में भी वक्त गुरु का अभाव है। जैसे सूक्ष्म वेद में कहा है, सूक्ष्म वेद क्या है यह आप इसी पुस्तक से जाने कि रामकृष्ण से कौन बड़ा। उन्होंने भी गुरु की 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। भावार्थ, जो हिंदू श्रद्धालु बिना गुरु के मनमाना आचरण करते हैं, उनको कहा है कि आप जी श्री राम तथा श्री कृष्ण जी से बड़ा तो किसी को नहीं मानते हो। वे 3 लोक के धनी अर्थात मालिक होते हुए भी गुरु धारण करके भक्ति किया करते थे तथा अपने अपने गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम किया करते थे। श्री रामचंद्र जी के गुरु जी ऋषि वशिष्ठ जी थे तथा श्री कृष्ण चंद्र जी के गुरु जी ऋषि दुर्वासा जी थे। संदीपनी ऋषि तो अक्षर ज्ञान कराने वाले अध्यापक थे। ऋषि दुर्वासा जी आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण जी के थे। आपकी क्या बुनियाद है? आप बिना गुरु के भक्ति करके कल्याण चाहते हैं। सूक्ष्म वेद में फिर कहा है, कबीर गुरु बिन माला फिरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं। भावे पूछो वेद पुराण। इस पुस्तक में आप जी को और भी अनेक भक्ति के गुर मिलेंगे तथा यथार्थ अध्यात्म ज्ञान व साधना की भी जानकारी होगी। मैं आशा करता हूँ कि यह पुस्तक मानव कल्याण करेगी। मेरी परमेश्वर से विनय है कि हे परमात्मा, मुझ दास के इस प्रयत्न को सफल करना। सर्व प्राणी आप जी के बच्चे हैं, आप जी की आत्मा हैं। इनको यथार्थ भक्ति मार्ग समझ में आए और सर्व मानव अपना जीवन धन्य बनाए। विश्व में शांति हो। सत्य साहिब, दिनांक 8/9/2012। लेखक संत रामपाल दास महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, हरियाणा, भारत। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 1। 2 शब्द, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जिस समय सन 2012 से लगभग 5550 वर्ष पूर्व बोला गया, उस समय कोई धर्म नहीं था। हिंदू धर्म यानी आदि शंकराचार्य द्वारा चलाई गई 5 देव उपासना वाली परंपरा को अपनाने वाले हिंदू कहे जाने लगे। वास्तव में यह सनातन पंथ है जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है। उस हिंदू धर्म की स्थापना आदि प्रथम शंकराचार्य जी ने सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व की थी। आदि शंकराचार्य जी का जन्म ईसा मसीह से 508 वर्ष पूर्व हुआ था। 8 वर्ष की आयु में उन्हें उपनिषदों का ज्ञान हो गया। 16 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य जी ने एक विरक्त साधु से दीक्षा ली जो गुफा में रहता था। कई दिन बाहर नहीं निकलता था। उस महात्मा ने आदि शंकराचार्य जी को बताया कि जीव ही ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म का पाठ पढ़ाया तथा चारों वेदों में यही प्रमाण बताया। लोगों ने आदि शंकराचार्य जी से पूछा कि यदि जीव ही ब्रह्म है तो पूजा की क्या आवश्यकता है? आप भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा। इस प्रश्न से आदि शंकराचार्य जी असमंजस में पड़ गए। आदि शंकराचार्य जी ने अपने विवेक से कहा कि श्री विष्णु, श्री शंकर की भक्ति करो। फिर 5 देवताओं की उपासना का विधान दृढ़ किया। नंबर 1 श्री
ब्रह्मा जी, नंबर 2 श्री विष्णु जी, नंबर 3 श्री शिव जी, नंबर 4 श्री देवी जी, नंबर 5 श्री गणेश जी, परंतु मूल रूप में इष्ट रूप में तमगुण शंकर जी को ही माना है। यह विधान आदि शंकराचार्य जी ने 20 वर्ष की आयु में बनाया, अर्थात 488 ईसा पूर्व हिंदू धर्म की स्थापना की थी। उसके प्रचार के लिए भारत वर्ष में चारों दिशाओं में एक एक शंकर मठ की स्थापना की। आदि शंकराचार्य जी ने नंबर 1 गिरी साधु बनाए जो पर्वतों में रहने वाली जनता में अपने धर्म को दृढ़ करते थे। नंबर 2 पुरी साधु बनाए जो गांव गांव में जाकर अपने धर्म को बताकर क्रिया कराते थे। नंबर 3 सन्यासी साधु बनाए जो विरक्त रहकर जनता को प्रभावित करके अपने साथ लगाते थे। नंबर 4 वानप्रस्थी साधु बनाए जो वन में रहने वाली जनता को अपना मत सुनाकर अपने साथ जोड़ते थे। वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद तथा गीता व पुराणों उपनिषदों को सत्य ज्ञान युक्त पुस्तक मानते थे, जो आज तक हिंदू धर्म के श्रद्धालु इन्हीं धार्मिक ग्रंथों को सत्य मानते हैं। इस प्रकार हिंदू धर्म की स्थापना ईसा से 488 वर्ष पूर्व यानी सन 2012 से 2500 वर्ष पूर्व हुई थी। आदि शंकराचार्य जी 30 वर्ष की आयु में असाध्य रोग के कारण शरीर त्याग कर भगवान शंकर के लोक में चले गए, क्योंकि वे शंकर जी के उपासक थे। उन्हीं के लोक से इसी धर्म की स्थापना के लिए आए माने गए हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 2। उस समय बौद्ध धर्म तेजी से फैल रहा था। उसको उन्होंने भारत में फैलने से रोका था। यदि बौद्ध धर्म फैल जाता तो चीन देश की तरह भारतवासी भी नास्तिक हो जाते। नंबर 2 ईसाई धर्म की स्थापना। श्री ईसा मसीह जी से ईसाई धर्म की स्थापना हुई। ईसा जी की जब 32 वर्ष की आयु थी, उनको क्रश पर कीले गाड़कर विरोधी धर्म गुरुओं ने गवर्नर पर दबाव बनाकर मरवा दिया था। ईसा जी को उसी प्रभु ने इंजिल नामक ग्रंथ देकर उतारा था, जिसने गीता तथा वेदों का ज्ञान दिया था। इंजिल पुस्तक में भिन्न ज्ञान नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान तो पहले गीता वेदों में बताया जा चुका था। वह किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। वह गीता तथा वेदों वाला ज्ञान मानव मात्र के लिए है। ईसा जी के लगभग 600 वर्ष पश्चात हजरत मोहम्मद जी ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मोहम्मद जी को पवित्र कुरान शरीफ ग्रंथ उसी ब्रह्म ने दिया था। इसमें भी भक्ति विधि संपूर्ण नहीं है, सांकेतिक है, क्योंकि भक्ति का ज्ञान वेदों गीता में बता दिया था। इसलिए कुरान शरीफ ग्रंथ में पुनः बताना अनिवार्य नहीं था। जैसे गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा जिसने सर्व सृष्टि की रचना की है, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वे ठीक ठीक ज्ञान तथा भक्ति विधि बताएंगे। जो संत उस पूर्ण परमात्मा का ज्ञान जानता है तो वह सत्य साधना भी जानता है। बाइबल ग्रंथ का ज्ञान भी गीता ज्ञान दाता ने ही दिया है। बाइबल ग्रंथ 3 पुस्तकों का संग्रह है। नंबर 1 जबूर, नंबर 2 तौरत, नंबर 3 इंजिल। बाइबल ग्रंथ के उत्पत्ति ग्रंथ में प्रारंभ में ही लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को अपनी सूरत अर्थात स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया है, नर नारी करके उत्पत्ति की है। 6 दिन में सृष्टि की रचना करके परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ पुस्तक कुरान शरीफ में सूरती फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में कहा है कि अल्लाह कबीर ने 6 दिन में सृष्टि रची, फिर ऊपर आकाश में तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा। उस परमेश्वर की खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से पूछो। कुरान के लेख से स्पष्ट है कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस पूर्ण परमात्मा अर्थात अल्लाह अकबर यानी अल्लाह कबीर के विषय में पूर्ण ज्ञान नहीं रखता। कुरान शरीफ की सूरती 42 की प्रथम आयत में उन्हीं 3 मंत्रों का सांकेतिक ज्ञान है जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है। कहा है कि ब्रह्मणः अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति के ओम तत् सत 3 नाम के स्मरण करो। कुरान शरीफ में सूरती 42 की प्रथम आयत में इन्हीं को सांकेतिक इस प्रकार लिखा है, ऐन सीन काफ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 3। ऐन हिंदी का अ अक्षर है जिसका संकेत ओम की ओर है। पैन का भावार्थ ओम से है। सीन यानी स अर्थात जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में दूसरा तत् मंत्र है, उसका वास्तविक जो मंत्र है
उसका पहला अक्षर स है। यही ओम प्लस सीन या तत् मिलकर सतनाम 2 मंत्र का बनता है। और कुरान शरीफ में जो तीसरा मंत्र काफ यानी क है, जो गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखे 3 नामों में अंतिम सत मंत्र है। जैसे गुरुमुखी में क को कका, ख को खखा तथा ग को गगा, उ को उड़ा, ई को इड़ा कहते तथा लिखते हैं, इसी प्रकार कुरान में अ सह क को लिखा है। सत मंत्र सांकेतिक है, परंतु वास्तविक जो नाम है उसका पहला अक्षर क है। वह करीम मंत्र है, जिसे सारनाम भी कहते हैं। जिन भक्तों को मेरे संत रामपाल दास से तीनों मंत्रों का उपदेश प्राप्त है, वे उन दोनों सांकेतिक मंत्रों के वास्तविक नामों को जानते हैं। सर्व ग्रंथों में कुछ समानता। बाइबल ग्रंथ में उत्पत्ति ग्रंथ में यह भी कहा है कि जब आदम जी तथा उनकी धर्मपत्नी हव्वा ने वाटिका के बीच वाले वृक्षों के फल खा लिए तो उनको भले बुरे का ज्ञान हो गया। शाम के समय प्रभु वाटिका में सैर करने आए तो पता चला कि आदम तथा हव्वा ने भले बुरे का ज्ञान कराने वाले वृक्ष के फल खा लिए, तो उस प्रभु ने कहा कि भले बुरे का ज्ञान होने से आदम तथा उसकी पत्नी हम में से एक के समान हो गए हैं। कहीं ऐसा न हो जाए कि ये उन वृक्षों का फल खा लें जो अमर करते हैं और अमर हो जाएं। इसलिए आदम जी तथा उनकी पत्नी को स्वर्ग की वाटिका से निकालकर पृथ्वी पर छोड़ दिया। लेख समाप्त। विवेचन। इससे सिद्ध हुआ कि प्रभु एक से अधिक हैं, क्योंकि प्रभु ने ऊपर कहा कि ये भले बुरे का ज्ञान होने से हम में से एक के समान हो गए हैं। फिर बाइबल ग्रंथ में कहा है कि अब्राहिम मामरे के वृक्षों के नीचे बैठा था। उसको 3 प्रभु दिखाई दिए, उनको खाना खिलाया, दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। इससे सिद्ध हुआ कि बाइबल में 3 प्रभु माने हैं। मुसलमान धर्म में 4 यारी माने गए हैं जो बालक रूप में रहते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में कहा है कि वही सनक सनंदना, वही 4 यारी तत्व ज्ञान जाने बिना बिगड़ी बात सारी। भावार्थ। हिंदू धर्म में जो सनक, सनंदन, सनातन तथा संत कुमार बालक रूप में रहते हैं, वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मुसलमान धर्म में उन्हीं को 4 यारी 4 बालक मित्र कहते हैं। फिर सूक्ष्म वेद में कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर मा। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 4। भावार्थ। मुसलमान धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद जी भगवान शिव के लोक से आए पुण्यकर्मी आत्मा थे, जो परंपरागत साधना ही एक गुफा में बैठकर किया करते थे। शिव जी का एक गण जो 11 रुद्रों में से एक है, वह मोहम्मद जी से उस गुफा में मिले। उन्हीं की भाषा यानी अरबी भाषा में काल प्रभु अर्थात ब्रह्म का संदेश सुनाया। उसी रुद्र को मुसलमान जबरील फरिश्ता कहते हैं, जो नेक फरिश्ता माना जाता है। भावार्थ है कि हजरत मोहम्मद भी शिव के बच्चे हैं, जो मुसलमान धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल काबा है। उसमें भगवान शंकर के लिंग के आकार का पत्थर लगा है, उसको मुसलमान श्रद्धालु सिजदा अर्थात प्रणाम करते हैं। नंबर 2। आदम बाबा। पुराणों में तथा जैन धर्म के ग्रंथों में प्रसंग आता है जो इस प्रकार है। ऋषभदेव जी राजा नाभिराज के पुत्र थे। नाभिराज जी अयोध्या के राजा थे। ऋषभदेव जी के 100 पुत्र तथा एक पुत्री थी। एक दिन परमेश्वर एक संत रूप में ऋषभ देव जी को मिले, उनको भक्ति करने की प्रेरणा की, ज्ञान सुनाया कि मानव जीवन में यदि शास्त्र विधि अनुसार साधना नहीं की तो मानव जीवन व्यर्थ जाता है। वर्तमान में जो कुछ भी जिस मानव को प्राप्त है वह पूर्व जन्म जन्मांतरों में किए पुण्यों तथा पापों का फल है। आप राजा बने हो, यह आपका पूर्व का शुभ कर्म फल है। यदि वर्तमान में भक्ति नहीं करोगे तो आप भक्ति शक्तिहीन तथा पुण्यहीन होकर नरक में गिरोगे तथा फिर अन्य प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाओगे। जैसे वर्तमान में इन्वर्टर की बैटरी चार्ज कर रखी है और चार्जर निकाल रखा है, फिर भी वह बैटरी कार्य कर रही है। इन्वर्टर से पंखा भी चल रहा है, बल्ब ट्यूब भी जग रहे हैं। यदि चार्जर को फिर से लगाकर चार्ज नहीं किया तो कुछ समय उपरांत इन्वर्टर सर्व कार्य छोड़ देगा, न पंखा चलेगा, न बल्ब न ट्यूब जगेंगी। इसी प्रकार मानव शरीर एक इन्वर्टर है, शास्त्र अनुकूल भक्ति चार्जर है,
परमात्मा की शक्ति से मानव फिर से चार्ज हो जाता है, अर्थात भक्ति की शक्ति का धनी तथा पुण्यवान हो जाता है। यह ज्ञान उस ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के श्री मुख कमल से सुनकर ऋषभदेव जी ने भक्ति करने का पक्का मन बना लिया। ऋषभदेव जी ने ऋषि जी का नाम जानना चाहा तो ऋषि जी ने अपना नाम कविदेव अर्थात कबीरदेव बताया तथा यह भी कहा कि मैं स्वयं पूर्ण परमात्मा हूँ। मेरा नाम चारों वेदों में कबीरदेव लिखा है। मैं ही परम अक्षर ब्रह्म हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 5 सूक्ष्म वेद में लिखा है, ऋषभ देव के आया कभी नामे करता 9 योगेश्वर को समझाया जनक विदेह उद्धार। भावार्थ, ऋषभदेव जी को कभी नाम से परमात्मा मिले, उनको भक्ति की प्रेरणा की। उसी परमात्मा ने 9 योगेश्वरों तथा राजा जनक को समझाकर उनके उद्धार के लिए भक्ति करने की प्रेरणा की। ऋषभदेव जी को यह बात रास नहीं आई कि यह कबीरदेव ऋषि ही प्रभु है, परंतु भक्ति का दृढ़ मन बना लिया। एक तपस्वी ऋषि से दीक्षा लेकर ओम नाम का जाप तथा हठ योग किया। ऋषभदेव जी का बड़ा पुत्र भरत था। भरत का पुत्र मारीची था। ऋषभदेव जी ने पहले 1 वर्ष तक निराहार रहकर तप किया, फिर 1000 वर्ष तक घोर तप किया। तपस्या समाप्त करके अपने पौत्र अर्थात भरत के पुत्र मारीची को प्रथम धर्मदेशना यानी दीक्षा दी। यह मारीची वाली आत्मा 24वें तीर्थंकर महावीर जैन जी हुए थे। ऋषभदेव जी ने जैन धर्म नहीं चलाया, यह तो श्री महावीर जैन जी से चला है। वैसे श्री महावीर जी ने भी किसी धर्म की स्थापना नहीं की थी, केवल अपने अनुभव को अपने अनुयायियों को बताया था। वह एक भक्ति करने वालों का भक्त समुदाय है। ऋषभदेव जी ओम नाम का जाप ओमकार बोलकर करते थे। उसी को वर्तमान में अपभ्रंश करके अड़ोंकार मंत्र जैनी कहते हैं। इसी का जाप करते हैं। इसको ओंकार तथा ओम भी कहते हैं। हम अपने प्रसंग पर आते हैं। जैन धर्म ग्रंथ में तथा जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा लिखित पुस्तक आओ जैन धर्म को जाने में लिखा है कि ऋषभदेव जी जैनी उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं वाला जीव ही बाबा आदम रूप में जन्मा था। अब उसी सूक्ष्म वेद की वाणी का सरलार्थ करता हूँ। वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देख आपने घर माँ। बाबा आदम जी भगवान ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, क्योंकि मानव जन्म में की गई साधना के अनुसार प्राणी भक्ति अनुसार ऊपर तीनों देवताओं के लोक में बारी बारी जाता है। अपने पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर संस्कारवश जन्म लेता है। संत गरीब दास जी गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत वाले को स्वयं ही वही परमात्मा मिले थे जो ऋषभदेव जी को मिले थे। संत गरीब दास जी ने परमेश्वर के साथ ऊपर जाकर अपनी आँखों से सर्व व्यवस्था को देखा था। फिर बताया है कि आदम जी ब्रह्मा जी के लोक से आए थे, ब्रह्मा के अवतार थे। मोहम्मद जी तमगुण शिव जी के अवतार थे। प्रिय पाठ को अवतार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, स्वयं वह प्रभु अवतार लेता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण आदि के रूप में स्वयं श्री विष्णु जी अवतार धार कर आए थे। परंतु कपिल ऋषि जी, परशुराम जी को भी विष्णु जी के अवतारों में गिना जाता है। ये स्वयं श्री विष्णु जी नहीं थे, विष्णु लोक से आए देवात्मा थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 6। उनके पास कुछ शक्ति विष्णु जी की थी, क्योंकि वे उन्हीं के द्वारा भेजे गए थे। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी श्री शिव जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे तथा बाबा आदम जी श्री ब्रह्मा जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। इसी प्रकार ईसा मसीह जी श्री विष्णु जी के लोक से आए देवात्मा यानी अवतार थे। ईसाई श्रद्धालु भी ईसा जी को प्रभु का पुत्र मानते हैं, प्रभु नहीं। संत गरीब दास जी ने कहा है कि यदि आप जी को मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो मेरे द्वारा बताई शास्त्र विधि अनुसार भक्ति साधना करके अपने घर में अर्थात अपने मानव शरीर में अपनी आँखों देख लो। भावार्थ है, शरीर की रचना सर्व धर्मों के मनुष्यों की एक जैसी है। तत्व ज्ञान न होने के कारण हम धर्मों में बंट गए। संत गरीब दास जी ने बताया है कि मानव शरीर में परमेश्वर ने भिन्न भिन्न अंग बनाए हैं। रीढ़ की हड्डी अर्थात बैकबोन यानी
स्पाइन के अंदर की ओर कंठ तक 5 कमल चक्र बने हैं। कृपया देखें यह चित्र। शरीर यानी पिंड में कमलों यानी चक्रों का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। नंबर 1 मूल चक्र। यह चक्र रीढ़ की हड्डी के अंत से 1 इंच ऊपर गुदा के पास है। इसका देवता श्री गणेश है। इस कमल की 4 पंखुड़ियां हैं। नंबर 2 स्वाद चक्र। यह मूल कमल से 2 इंच ऊपर रीढ़ की हड्डी के अंदर की ओर चिपका है। इसके देवता श्री ब्रह्मा जी तथा उनकी धर्म पत्नी सावित्री जी हैं। इस कमल की 6 पंखुड़ियां हैं। नंबर 3 नाभि कमल चक्र। यह नाभि के सामने उसी रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री विष्णु जी तथा उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी हैं। इस कमल की 8 पंखुड़ियां हैं। नंबर 4 हृदय कमल चक्र। यह कमल सीने में बने दोनों स्तनों के मध्य में रीढ़ की हड्डी के साथ चिपका है। इसके देवता श्री शिव जी तथा उनकी धर्म पत्नी पार्वती जी हैं। इस कमल की 12 पंखुड़ियां हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 7। नंबर 5 कंठ कमल। यह कमल छाती की हड्डियों के ऊपर जहां से गला शुरू होता है, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी के साथ अंत में है। इसकी प्रधान श्री देवी अर्थात दुर्गा जी हैं। इस कमल की 16 पंखुड़ियां हैं। शेष कमल चक्र ऊपर हैं। नंबर 6 संगम कमल या छठा कमल। यह कमल सुषमणा के ऊपर वाले द्वार पर है। इसकी 3 पंखुड़ियां हैं। इसमें सरस्वती रूप में देवी दुर्गा जी निवास करती हैं। एक पंखुड़ी में देवी दुर्गा सरस्वती रूप में रहती है। उसी के साथ में 72 करोड़ उर्वशी यानी सुंदर परियां रहती हैं, जो ऊपर जाने वाले भक्तों को अपने जाल में फंसाती हैं। दूसरी पंखुड़ी में सुंदर युवा नर रहते हैं, जो भक्त मतियों को आकर्षित करके काल जाल में रखते हैं। काल भी अन्य रूप में इन युवाओं का संचालक मुखिया बनकर रहता है। तीसरी पंखुड़ी में स्वयं परमात्मा अन्य रूप में रहते हैं, अपने भक्तों को उनके जाल से मुक्त कराते हैं, ज्ञान सुनाकर सतर्क करते हैं। नंबर 7 त्रिकुटी कमल चक्र। यह दोनों आँखों की भौहों यानी सेलियों के मध्यम में सिर के पिछले हिस्से में अन्य कमलों की ही पंक्ति में ऊपर है। इसका देवता सतगुरु रूप में परमेश्वर ही है। इस कमल की 2 पंखुड़ियां हैं। एक सफेद यानी वर्ण रंग की, दूसरी काले भंवर यानी भंवरे के रंग की पंखुड़ियां हैं। सफेद पंखुड़ी में सतगुरु रूप में सत्य पुरुष का निवास है। काली पंखुड़ी में नकली सतगुरु रूप में काल निरंजन का वास है। नंबर 8 सहस्र कमल चक्र। यह कमल सिर के मध्य भाग से 2 उंगल नीचे अन्य कमलों की ही पंक्ति में है। हिंदू धर्म के व्यक्ति सिर पर बालों की चोटी रखते थे, कुछ अब भी रखते हैं। इसके नीचे वह सहस्र कमल दल है। इसका देवता ब्रह्म है। इसे क्षर पुरुष भी कहते हैं, जिसने गीता व वेदों का ज्ञान कहा है। इस कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इनको काल ब्रह्म ने प्रकाश से भर रखा है। स्वयं इसी कमल चक्र में दूर रहता है। वह स्वयं दिखाई नहीं देता, केवल पंखुड़ियां चमकती दिखाई देती हैं। अष्ट कमल दल। इस कमल का देवता अक्षर पुरुष है। इसे परब्रह्म भी कहते हैं। इसकी पंखुड़ियां भी 8 हैं। इसकी स्थिति नहीं बताऊंगा, क्योंकि नकली गुरु भी इसको जानकर जनता को भ्रमित कर देंगे। नंबर 9 शंख कमल दल। इस कमल में पूर्ण ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म का निवास है। इसकी शंख पंखुड़ियां है। इसकी स्थिति भी नहीं बताऊंगा, कारण ऊपर लिख दिया है। जो चित्र में दिखाए हैं, इनमें छठा कमल तथा 9वां कमल नहीं दिखाया है। कारण यही है कि विद्यार्थियों की धीरे धीरे ज्ञान वृद्धि की जाती है। कमलों का गहरा रहस्य है। यह कबीर सागर के सारांश में लिखा है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 8। शरीर में ये कमल ऐसा कार्य करते हैं जैसे टेलीविजन में चैनल लगे हैं। उन चैनलों में से जिस भी चैनल को चालू करोगे, उस पर कार्यक्रम दिखाई देगा। वह कार्यक्रम चल तो रहा है, स्टूडियो में दिख रहा है, टीवी में। इसी प्रकार प्रत्येक कमल का फंक्शन है। इन कमलों को चालू करने के मंत्र हैं, जो यह दास यानी संत रामपाल दास जाप करने को देता है। प्रथम बार दीक्षा इन्हीं चैनलों को खोलने की दी जाती है। मंत्रों की शक्ति से सर्व कमल ऑन यानी चालू हो जाते हैं। फिर साधक अपने शरीर में लगे चैनल में उस देव के धाम को देख सकता है, वहाँ के सर्व दृश्य देख सकता है। इसलिए संत गरीब दास जी ने कहा है कि आप अपने शरीर के चैनल ऑन यानी चालू करके स्वयं देख लो कि आदम जी आपको ब्रह्मा के लोक से आए दिखाई देंगे।
क्योंकि वहाँ पर सर्व रिकॉर्ड उपलब्ध है। जैसे वर्तमान में यूट्यूब है, इसी प्रकार प्रत्येक देव के लोक में आप जो पूर्व में हुई घटना देखना चाहें आप देख सकते हैं। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद जी आपको शिव जी के लोक से आए दिखाई देंगे। इसी प्रकार ईसा जी भी श्री विष्णु जी के लोक से आए दिखाई देंगे। मक्का महादेव का मंदिर है। भाई बाले वाली जन्म साखी में प्रमाण है। साखी मदीने की चली हिंदी वाली के पृष्ठ 262 पर श्री नानक जी ने 4 इमामों के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा है, आंखें नानक शाह सच्च सुन हो 4 इमाम, मक्का है महादेव का, ब्राह्मण सन सुल्तान। अब आप जी को अपने उद्देश्य की ओर ले चलता हूँ। आप जी को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान सूक्ष्म वेद, गीता तथा चारों वेदों में है, वह न तो पुराणों में है, न कुरान शरीफ में, न बाइबल में, न 6 शास्त्रों तथा न 11 उपनिषदों में। उदाहरण जैसे 10वीं कक्षा तक का पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु उसमें BA तथा MA वाला ज्ञान नहीं है। वह पाठ्यक्रम गलत नहीं है, परंतु पर्याप्त नहीं है। समझने के लिए इतना ही पर्याप्त है। अन्य उदाहरण गीता अध्याय 2 श्लोक 46 में कहा है कि अर्जुन बड़े जलाशय यानी झील की प्राप्ति के पश्चात छोटे जलाशय यानी तालाब, जोहड़ में जितनी आस्था रह जाती है, उसी प्रकार पूर्ण परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान होने के पश्चात अन्य ज्ञान तथा भगवानों में वैसी ही आस्था रह जाती है। जिस समय गीता ज्ञान कहा गया था, उस समय सर्व मानव जलाशयों के आसपास बसते थे। वर्षा होती थी, तालाब भर जाते थे। पूरे वर्ष उसी जलाशय से मानव स्वयं पानी पीते थे, पशुओं को उसी से पिलाते थे। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 9। उसके 2 भाग कर लिए जाते थे। यदि एक वर्ष वर्षा न होती तो छोटे जलाशयों पर आश्रित व्यक्तियों को संकट हो जाता था, त्राही त्राही मच जाती थी। झील बहुत बड़ा गहरा जलाशय होता है, जिसका पानी 10 वर्ष वर्षा न हो तो भी समाप्त नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को झील वाला जलाशय मिल जाए तो वह तुरंत छोटे जलाशय को छोड़कर उस झील के किनारे बसेरा कर लेता था। इसी प्रकार आप जी को इस पवित्र पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में वह झील वाला जलाशय प्राप्त है। अतिशीघ्र इसके किनारे आकर बसेरा करें और अपना मानव जीवन सुखी करें। कृपा पिएं इस ज्ञान अमृत को और अमर हो जाएं। हिंदू कहते हैं कि मुसलमान सर्व विपरीत साधना करते हैं। हम उदय होते सूर्य को प्रणाम करते हैं, मुसलमान अस्त होते सूर्य को सलाम करते हैं। विवेचन दोनों का आशय सही है, परंतु विवेक की कमी है। हिंदू उदय होते सूर्य को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रकाश के देवता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने काली रात के पश्चात उजाला दिया जिससे हम अपना निर्वाह कार्य कर सकेंगे। आप ऐसे ही हम पर कृपा बनाए रखना। मुसलमान जानते हैं कि सुबह तो सूर्य देव का धन्यवाद हमारे बड़े भाइयों हिंदुओं ने हम सबकी मंगल कामना करते हुए कर दिया। सूर्य अस्त होते समय हम सूर्य का धन्यवाद कर देते हैं कि हे प्रकाश करने वाले सूर्य, आपने हम सर्व जीवों को प्रकाश प्रदान करके हम पर बड़ा उपकार किया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप कल फिर इसी प्रकार कृपा करना। आप भी अल्लाह अकबीर की रचना हो और हम भी उसी की संतान हैं। वास्तव में न तो मुसलमान सूर्य की पूजा करते हैं न हिंदू। दोनों पक्ष पूर्व पश्चिम की ओर मुख करके सुबह हिंदू तथा शाम को मुसलमान परमात्मा की भी पूजा करते हैं। पूजा केवल पूर्ण परमात्मा की करनी चाहिए। अन्य देवों फरिश्तों का आदर करना चाहिए। अधिक ज्ञान के लिए आगे पढ़े गीता का सत्य सार इसी पुस्तक में। निवेदन इसी पुस्तक के अंत में पृष्ठ 204 पर गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री जयदयाल गोयंदका जी द्वारा अनुवादित गीता के संबंधित अध्यायों के श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है, ताकि आप जी सत्य को तुरंत जान सकें और आप जी को प्रमाण देखने के लिए अन्य गीता खरीदने की आवश्यकता न पड़े। लेखक संत रामपाल दास। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 10। गीता का सत्य सार। गीता यानी श्रीमद् भगवत गीता। प्रश्न नंबर 1, गीता का ज्ञान कब तथा किसने किसको सुनाया, किसने लिखा, कृपया विस्तार से बताएं। उत्तर, श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल भगवान ने, जिसे वेदों व गीता में ब्रह्म नाम से भी जाना जाता है, अर्जुन को सुनाया।
जिस समय कौरव तथा पांडव अपनी संपत्ति अर्थात दिल्ली के राज्य पर अपने अपने हक का दावा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, दोनों की सेनाएं आमने सामने कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। अर्जुन ने देखा कि सामने वाली सेना में भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, रिश्तेदार, कौरवों के बच्चे, दामाद, बहनोई, ससुर आदि लड़ने मरने के लिए खड़े हैं। कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। अर्जुन में साधु भाव जागृत हो गया तथा विचार किया कि जिस राज्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने चचेरे भाइयों, भतीजों, दामादों, बहनोइयों, भीष्म पितामह जी तथा गुरुजनों को मारेंगे, यह भी नहीं पता कि हम कितने दिन संसार में रहेंगे। इसलिए इस प्रकार से प्राप्त राज्य के सुख से अच्छा तो हम भिक्षा मांगकर अपना निर्वाह कर लेंगे, परंतु युद्ध नहीं करेंगे। यह विचार करके अर्जुन ने धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया तथा रथ के पिछले भाग में बैठ गया। अर्जुन की ऐसी दशा देखकर श्री कृष्ण बोले, देख ले सामने किस योद्धा से आपने लड़ना है। अर्जुन ने उत्तर दिया कि हे कृष्ण, मैं किसी कीमत पर भी युद्ध नहीं करूंगा। अपने उद्देश्य तथा जो विचार मन में उठ रहे थे उनसे भी अवगत कराया। उसी समय श्री कृष्ण जी में काल भगवान प्रवेश कर गया, जैसे प्रेत किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके बोलता है। ऐसे काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके श्रीमद्भगवत गीता का ज्ञान युद्ध करने की प्रेरणा करने के लिए तथा कलयुग में वेदों को जानने वाले व्यक्ति नहीं रहेंगे, इसलिए चारों वेदों का संक्षिप्त वर्णन व सारांश गीता ज्ञान रूप में 18 अध्यायों में 700 श्लोकों में सुनाया। श्री कृष्ण को तो पता नहीं था कि मैंने क्या बोला था गीता ज्ञान में। ब्रह्मा कुमारी पंथ वाले इसी काल ब्रह्म को निराकार शिव बाबा कहते हैं। उनका भी कहना है कि गीता का ज्ञान शिव बाबा ने किसी वृद्ध के शरीर में प्रवेश करके बोला था। यह शिव बाबा ब्रह्मा कुमारी वालों का पूज्य प्रभु है। कुछ वर्षों के बाद वेद व्यास ऋषि ने इस अमृत ज्ञान को संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा। बाद में अनुवादकों ने अपनी बुद्धि के अनुसार इस पवित्र ग्रंथ का हिंदी तथा अन्य भाषाओं में अनुवाद किया, जो वर्तमान में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित किया जा रहा है। उसकी फोटोकॉपियां इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक लगी हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 11। प्रश्न आज यानी सन 2012 तक तो यह सुनने में आया है कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने बोला। आपने बताया कि श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके काल ने गीता ज्ञान कहा और श्री कृष्ण को तो पता ही नहीं था कि उन्होंने क्या ज्ञान कहा था। यह असत्य प्रतीत होता है, कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, आपको ढेर सारे प्रमाण देते हैं जिनसे स्वसिद्ध हो जाता है कि गीता शास्त्र का ज्ञान काल ने कहा। सर्वप्रथम गीता से ही प्रमाणित करता हूँ। प्रमाण नंबर 1, गीता अध्याय 10 में जब गीता ज्ञान दाता ने अपना विराट रूप दिखा दिया तो उसको देखकर अर्जुन कांपने लगा, भयभीत हो गया। यहाँ पर यह बताना भी अनिवार्य है कि अर्जुन का साला श्री कृष्ण था, क्योंकि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से हुआ था। गीता ज्ञान दाता ने जिस समय अपना भयंकर विराट रूप दिखाया जो 1000 भुजाओं वाला था, तब अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप कौन हैं? गीता अध्याय 11 श्लोक 31। हे सहस्रा बाहु यानी 1000 भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। क्योंकि अर्जुन उन्हें विष्णु अवतार कृष्ण तो मानता ही था, परंतु उस समय श्री कृष्ण के शरीर से बाहर निकलकर काल ने अपना अपार विराट रूप दिखाया था। मैं भयभीत हूँ, आपके इस रूप को सहन नहीं कर पा रहा हूँ। गीता अध्याय 11 श्लोक 46। विचारे पाठक जन, क्या हम अपने साले से पूछेंगे कि हे महानुभाव, बताइए आप कौन हैं? नहीं। एक समय एक व्यक्ति में प्रेत बोलने लगा। साथ बैठे व्यक्ति ने पूछा, आप कौन बोल रहे हो? उत्तर मिला कि तेरा मामा बोल रहा हूँ, मैं दुर्घटना में मरा था। क्या हम अपने भाई को नहीं जानते? ठीक इसी प्रकार श्री कृष्ण में काल बोल रहा था। प्रमाण नंबर 2, गीता अध्याय 11 श्लोक 21 में अर्जुन ने कहा कि आप तो देवताओं के समूह को ग्रास यानी खा रहे हैं, जो आपकी स्तुति हाथ जोड़कर भयभीत होकर कर रहे हैं।
महर्षियों तथा सिद्धों के समुदाय आपसे अपने जीवन की रक्षार्थ मंगल कामना कर रहे हैं। गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में गीता ज्ञान दाता ने बताया कि हे अर्जुन, मैं बढ़ा हुआ काल हूँ, अब प्रवृत्त हुआ हूँ, अर्थात श्री कृष्ण के शरीर में अब प्रवेश हुआ हूँ। सर्व व्यक्तियों का नाश करूँगा। विपक्ष की सर्व सेना तू युद्ध नहीं करेगा तो भी नष्ट हो जाएगी। इससे सिद्ध हुआ कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रविष्ट होकर काल ने कहा है। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी नहीं कहा कि मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी को देखकर कोई भयभीत नहीं होता था। गोप गोपियाँ, ग्वाल बाल, पशु पक्षी सब दर्शन करके आनंदित होते थे। तो क्या श्री कृष्ण जी काल थे? नहीं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 12। इसलिए गीता ज्ञान दाता काल है, जिसने श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके गीता शास्त्र का ज्ञान दिया। प्रमाण नंबर 3, गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति से तेरी दिव्य दृष्टि खोलकर यह विराट रूप दिखाया है। यह विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा है। विचारणीय विषय। प्रिय पाठ को महाभारत ग्रंथ में प्रकरण आता है कि जिस समय श्री कृष्ण जी कौरवों की सभा में उपस्थित थे और उनसे कह रहे थे कि आप दोनों यानी कौरव और पांडव आपस में बातचीत करके अपनी संपत्ति राज्य का बंटवारा कर लो, युद्ध करना शोभा नहीं देता। पांडवों ने कहा कि हमें 5 गांव दे दो, हम उन्हीं से निर्वाह कर लेंगे। दुर्योधन ने यह भी मांग नहीं मानी और कहा कि पांडवों के लिए सुई की नोक के समान भी राज्य नहीं है, युद्ध करके ले सकते हैं। इस बात से श्री कृष्ण भगवान बहुत नाराज हो गए तथा दुर्योधन से कहा कि तू पृथ्वी के नाश के लिए जन्मा है, कुल नाश करके टिकेगा। भले मानव, कहा आधा राज्य, कहा 5 गांव, कुछ तो शर्म कर ले। इतनी बात श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर दुर्योधन राजा आग बबूला हो गया और सभा में उपस्थित अपने भाइयों तथा मंत्रियों से बोला कि इस कृष्ण यादव को गिरफ्तार कर लो। उसी समय श्री कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया। सभा में उपस्थित सर्व सभासद उस विराट रूप को देखकर भयभीत होकर कुर्सियों के नीचे छिप गए, कुछ आंखों पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। श्री कृष्ण जी सभा छोड़कर चले गए तथा अपना विराट रूप समाप्त कर दिया। अब उस बात पर विचार करते हैं जो गीता अध्याय 11 श्लोक 47 में गीता ज्ञान दाता ने कहा था कि यह मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त अर्जुन पहले किसी ने नहीं देखा था। यदि श्री कृष्ण गीता ज्ञान बोल रहे होते तो यह कभी नहीं कहते कि मेरा विराट रूप तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि श्री कृष्ण जी के विराट रूप को कौरव तथा अन्य सभासद पहले देख चुके थे। इससे सिद्ध हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा, उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके काल यानी शरपुरुष ने कहा था। यह तीसरा प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 4, श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 168 पर प्रमाण है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ। देवता पराजित होकर समुद्र के किनारे जाकर छिप गए। फिर भगवान की तपस्या स्तुति करने लगे। काल का विधान है, अर्थात काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, अपनी योग माया से छिपा रहूंगा। प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24 से 25 में। इसलिए यह काल यानी शरपुरुष किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन देता है, किसी को शंकर जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन देता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 13। देवताओं को श्री विष्णु जी के रूप में दर्शन देकर कहा कि मैंने जो आपकी समस्या है वह जान ली है। आप पुरंज राजा को युद्ध के लिए तैयार कर लो। मैं उस राजा श्रेष्ठ के शरीर में प्रविष्ट होकर राक्षसों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही किया गया। अधिक ज्ञान के लिए आप जी विष्णु पुराण पढ़ सकते हैं। प्रमाण नंबर 5, श्री विष्णु पुराण के पृष्ठ 173 पर प्रमाण है कि एक समय नागवंशियों तथा गंधर्वों का युद्ध हुआ। गंधर्वों ने नागों के सर्व बहुमूल्य हीरे, लाल व खजाने लूट लिए, उनके राज्य पर भी कब्जा कर लिया। नागाओं ने भगवान की स्तुति की। वही काल भगवान विष्णु रूप धारण करके प्रकट हुआ। कहा कि आप पुरुकुत्स राजा को गंधर्वों के साथ युद्ध के लिए तैयार कर लें। मैं राजा पुरुकुत्स के शरीर में प्रवेश करके दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही हुआ।
उपरोक्त विष्णु पुराण की दोनों कथाओं से स्पष्ट हुआ यानी प्रमाणित हुआ कि यह काल भगवान यानी शर पुरुष इस प्रकार अव्यक्त यानी गुप्त रहकर कार्य करता है। इसी प्रकार इसने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता का ज्ञान कहा है। प्रमाण नंबर 6 महाभारत ग्रंथ में गीता प्रेस गोरखपुर यूपी से प्रकाशित में भाग 2 पृष्ठ 800 से 801 पर लिखा है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात राजा युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाकर श्री कृष्ण जी ने द्वारिका जाने की तैयारी की। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप वह गीता वाला ज्ञान फिर से सुनाओ, मैं उस ज्ञान को भूल गया हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे अर्जुन, आप बड़े बुद्धिहीन हो, बड़े श्रद्धाहीन हो, आपने उस अनमोल ज्ञान को क्यों भुला दिया। अब मैं उस ज्ञान को नहीं सुना सकता क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर गीता का ज्ञान सुनाया था। विचार करें, युद्ध के समय योग युक्त हुआ जा सकता है तो शांत वातावरण में योग युक्त होने में क्या समस्या हो सकती है। वास्तव में यह ज्ञान काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला था। श्री कृष्ण जी को स्वयं तो वह गीता ज्ञान याद नहीं, यदि वे वक्ता थे तो वक्ता को तो सर्व ज्ञान याद होना चाहिए। श्रोता को तो प्रथम बार में 40% ज्ञान याद रहता है। इससे सिद्ध है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर काल यानी शर पुरुष ने बोला था। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट हुआ कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। उनको तो पता ही नहीं कि क्या कहा था। श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके काल पुरुष यानी शर पुरुष ने बोला था। प्रश्न 2 काल पुरुष कौन है? उत्तर इसके लिए पढ़ें सृष्टि रचना जो पृष्ठ 120 पर लिखी है। प्रश्न 3 काल भगवान अर्थात ब्रह्म अविनाशी है या जन्मता मरता है? उत्तर जन्मता मरता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 14। प्रश्न नंबर 4 कहाँ प्रमाण है? उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता स्वयं स्वीकार करता है कि मेरी भी जन्म व मृत्यु होती है, मैं अविनाशी नहीं हूँ। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। तू, मैं और ये राजा लोग व सैनिक पहले भी थे, आगे भी होंगे, यह न जान कि हम केवल वर्तमान में ही हैं। मेरी उत्पत्ति को न तो देवता लोग जानते और न ही ऋषिजन, क्योंकि यह सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता काल पुरुष अविनाशी नहीं है, इसलिए इसको क्षर पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 5 क्या ब्रह्मा विष्णु तथा शिव अविनाशी हैं? उत्तर नहीं, ये नाशवान हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के माता पिता भी हैं। प्रश्न 6 कोई प्रमाण बताओ, माता पिता का नाम भी बताओ। उत्तर श्री देवी महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 3 स्कंद पृष्ठ 123 पर श्री विष्णु जी ने अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहा है कि हे मातः, आप शुद्ध स्वरूपा हो, सारा संसार आपसे ही उद्भाषित हो रहा है, हम आपकी कृपा से विद्यमान है। मैं, ब्रह्मा और शंकर तो जन्मते मरते हैं, हमारा तो आविर्भाव यानी जन्म तथा तिरोभाव यानी मृत्यु हुआ करता है, हम अविनाशी नहीं हैं। तुम ही जगत जननी और सनातनी देवी हो और प्रकृति देवी हो। शंकर भगवान बोले, हे माता, विष्णु के बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जब आपका पुत्र है, तो क्या मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। इस देवी महापुराण के उल्लेख से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी को जन्म देने वाली माता श्री दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है और तीनों नाशवान हैं। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी का पिता कौन है? प्रमाण श्री शिव महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इनके पिता का ज्ञान है। श्री शिव महापुराण के रुद्र संहिता खंड में पृष्ठ 100 से 110 तक निम्न प्रकरण है। अपने पुत्र नारद जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, आपने सृष्टि के उत्पत्तिकर्ता के विषय में जो प्रश्न किया है उसका उत्तर सुन। प्रारंभ में केवल एक सद्ब्रह्म ही शेष था, सब स्थानों पर प्रलय था। उस निराकार परमात्मा ने अपना स्वरूप शिव जैसा बनाया, उसको सदाशिव कहा जाता है। उसने अपने शरीर से एक स्त्री निकाली, वह स्त्री दुर्गा, जगदम्बिका, प्रकृति देवी तथा त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव की जननी कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं। इसी को शिवा भी कहा है।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 15। श्री विष्णु जी की उत्पत्ति। सदाशिव और शिवा यानी दुर्गा ने पति पत्नी रूप में रहकर एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसका नाम विष्णु रखा। श्री ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। श्री ब्रह्मा जी ने बताया कि जिस प्रकार विष्णु जी की उत्पत्ति शिव तथा शिवा के संयोग भोग विलास से हुई है, उसी प्रकार शिव और शिवा ने मेरी भी उत्पत्ति की। नोट यहाँ पर शिव को काल ब्रह्म जाने, शिवा को दुर्गा जाने। प्रिय पाठ को इस रुद्र संहिता खंड में शंकर जी की उत्पत्ति का प्रकरण नहीं है, यह अनुवादकर्ता की गलती है। वैसे देवी पुराण में शंकर जी ने स्वयं स्वीकारा है कि मेरा जन्म दुर्गा यानी प्रकृति से हुआ है। श्री शंकर जी भी शिव तथा शिवा का पुत्र है। श्री शिव महापुराण के विधवेश्वर संहिता खंड पृष्ठ 24 से 30 पर प्रमाण। एक समय श्री ब्रह्मा जी तथा श्री विष्णु जी का इस बात पर युद्ध हो गया कि ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तेरा पिता हूँ क्योंकि यह संसार मेरे से उत्पन्न हुआ है, मैं प्रजापिता हूँ। विष्णु जी ने कहा कि मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। दोनों एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हो गए। उसी समय सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म ने उन दोनों के बीच में एक सफेद रंग का प्रकाशमय स्तंभ खड़ा कर दिया। फिर स्वयं शंकर के रूप में प्रकट होकर उनको बताया कि तुम कोई भी कर्ता नहीं हो। हे पुत्रों, मैंने तुमको जगत की उत्पत्ति और स्थिति रूपी 2 कार्य दिए हैं। इसी प्रकार मैंने शंकर और रुद्र को 2 कार्य संहार व तिरोगति दिए हैं। मुझे वेदों में ब्रह्म कहा है। मेरे 5 मुख हैं, एक मुख से अकार यानी अ, दूसरे मुख से उकार यानी उ तथा तीसरे मुख से मकार यानी म, चौथे मुख से बिंदु तथा 5वें मुख से नाद यानी शब्द प्रकट हुए हैं। उन्हीं 5 अव्ययों से एकीभूत होकर एक अक्षर ओम बना है। यह मेरा मूल मंत्र है। उपरोक्त शिव महापुराण के प्रकरण से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शंकर जी की माता श्री दुर्गा देवी यानी अष्टंगी देवी है तथा पिता सदाशिव अर्थात काल ब्रह्म है, जिसने श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोला था। इसी को क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म भी कहा गया है। यही प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 14 श्लोक 3 से 5 में भी है कि रज यानी रजगुण ब्रह्मा, सत यानी सतगुण विष्णु, तम यानी तमगुण शंकर, तीनों गुण प्रकृति अर्थात दुर्गा देवी से उत्पन्न हुए हैं। प्रकृति तो सब जीवों को उत्पन्न करने वाली माता है। मैं यानी गीता ज्ञानदाता सब जीवों का पिता हूँ। मैं दुर्गा यानी प्रकृति के गर्भ में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 16। प्रश्न नंबर 7, यह कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर है? उत्तर नंबर 1, श्री मार्कंडेय पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 123 पृष्ठ पर कहा है कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर तीनों ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। ये ही 3 देवता हैं, ये ही 3 गुण हैं। नंबर 2, श्री देवी महापुराण संस्कृत व हिंदी अनुवाद श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित में 3 स्कंद अध्याय 5 श्लोक 8 में लिखा है कि शंकर भगवान बोले कि मातः, यदि आप हम पर दयालु हैं तो मुझे तमोगुण ब्रह्मा रजोगुण तथा विष्णु सतोगुण युक्त क्यों किया? उपरोक्त प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शंकर जी हैं। प्रश्न नंबर 8, परमात्मा को अजन्मा अजर अमर कहते हैं। उपरोक्त प्रकरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हुआ कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शंकर तीनों नाशवान हैं। फिर अविनाशी परमात्मा कौन है? क्या ब्रह्मा, विष्णु तथा शंकर और काल ब्रह्म परमात्मा नहीं हैं? प्रमाण सहित बताएं। उत्तर पहले स्पष्ट करते हैं कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शंकर तथा ब्रह्म परमात्मा है या नहीं। यह तो आपने अपने प्रश्न में ही सिद्ध कर दिया कि परमात्मा तो अजन्मा अर्थात जिसका कभी जन्म न हुआ हो वह होता है। पूर्वोक्त विवरण तथा प्रमाणों से सिद्ध हो चुका है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के माता पिता हैं। ब्रह्म भी नाशवान है, इसका भी जन्म हुआ है। इससे स्वसिद्ध हुआ कि ये परमात्मा नहीं है। अब प्रश्न रहा फिर अविनाशी कौन है? इसके उत्तर में श्रीमद् भगवत गीता से ही प्रमाणित करते हैं कि अविनाशी परमात्मा गीता ज्ञान देने वाले ब्रह्म से अन्य है।
श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी कि मेरी उत्पत्ति हुई है, मैं जन्मता मरता हूँ। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, मैं भी नाशवान हूँ। गीता अध्याय 2 श्लोक 17 में भी कहा है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है और जिस परमात्मा ने सर्व की रचना की है। अविनाशी परमात्मा का यह प्रथम प्रमाण हुआ। प्रमाण नंबर 2, श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष यानी प्रभु कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि इस लोक में 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष। ये दोनों प्रभु तथा इनके अंतर्गत सर्व प्राणी नाशवान हैं। आत्मा तो सबकी अमर है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 17 है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो कोई अन्य ही है, जिसे परमात्मा कहा गया है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वह वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में कहा है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्धावस्था, मरण यानी मृत्यु, दुख से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे तत् ब्रह्म को जानते हैं, सब कर्मों तथा संपूर्ण अध्यात्म से परिचित हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है, अर्थात परम अक्षर पुरुष है। पुरुष कहो चाहे ब्रह्म। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहृतः कहा है, वह परम अक्षर ब्रह्म है, इसी को पुरुषोत्तम कहा है। शंका समाधान। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मैं उन सर्व प्राणियों से उत्तम अर्थात शक्तिमान हूँ जो मेरे 21 ब्रह्मांडों में रहते हैं, इसलिए लोकवेद अर्थात दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ। वास्तव में पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट कर दिया। उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष यानी गीता ज्ञानदाता तथा अक्षर पुरुष जो 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है से अन्य ही है, वही परमात्मा कहा जाता है। वह सर्व का धारण पोषण करता है, वास्तव में अविनाशी है। वह परम अक्षर ब्रह्म है जो असंख्य ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सर्व सृजनहार है, कुल का मालिक है, अर्थात परमात्मा है। प्रश्न नंबर 9, अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। आपने गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी अक्षर पुरुष को भी नाशवान बताया है, कृपया स्पष्ट करें। उत्तर, यह सत्य है कि अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है, परंतु प्रकरणवश अर्थ अन्य भी होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में कहा है कि क्षर और अक्षर ये 2 पुरुष यानी प्रभु इस लोक में हैं। ये दोनों तथा इनके अंतर्गत जितने जीव हैं वे नाशवान हैं, आत्मा किसी की भी नहीं मरती। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि पुरुषोत्तम तो उपरोक्त दोनों प्रभुओं से अन्य है, वही अविनाशी है, वही सबका धारण पोषण करने वाला वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में तत् ब्रह्म को परम अक्षर ब्रह्म कहा है। अक्षर का अर्थ अविनाशी है, परंतु यहाँ परम अक्षर ब्रह्म कहा है। इससे भी सिद्ध हुआ कि अक्षर से आगे परम अक्षर ब्रह्म है, वह वास्तव में अविनाशी है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 18। प्रमाण, जैसे ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बताई जाती है, देवताओं का वर्ष कितने समय का है? सुनो, 4 युग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग तथा कलयुग का एक चतुर्युग होता है, जिसमें मनुष्यों के 43,20,000 वर्ष होते हैं। इस प्रकार बने 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का ब्रह्मा जी का 1 वर्ष हुआ। ऐसे 100 वर्ष की श्री ब्रह्मा जी की आयु है। श्री विष्णु जी की आयु श्री ब्रह्मा जी से 7 गुना है, यानी 700 वर्ष। श्री शंकर जी की आयु श्री विष्णु जी से 7 गुना अधिक, यानी 4900 वर्ष। ब्रह्म क्षर पुरुष की आयु 70,000। शंकर की मृत्यु के पश्चात एक ब्रह्म की मृत्यु होती है, अर्थात क्षर पुरुष की मृत्यु होती है। इतने समय का अक्षर पुरुष का 1 युग होता है। अक्षर पुरुष की आयु गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में कहा है
सहस्र युग पर्यंतम अह यत ब्रह्मणः विदुः रात्रिम युग सहस्रांतम ते अहोरात्रा विदः जना है। अनुवाद। आज तक सर्व अनुवादकर्ताओं ने उचित अनुवाद नहीं किया। सबने ब्रह्मा का 1000 चतुर्युग लिखा है, यह गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 के अनुवाद की फोटोकॉपी जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मूल पाठ में सहस्र युग लिखा है, न कि सहस्र चतुर्युग। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का अनुवाद ऐसे बनता है, ब्रह्मणः यानी अक्षर पुरुष का, यत यानी जो, अह यानी दिन है वह, सहस्रयुग पर्यंतम यानी 1000 युग की अवधि वाला, और रात्रिम यानी रात्रि को भी, युग सहस्रांतम यानी 1000 युग की अवधि वाली जो पुरुष, विदुः यानी जानते हैं, ते यानी वे, जना यानी व्यक्ति, अहोरात्र यानी दिन रात को, विदः यानी जानने वाले हैं। भावार्थ। इस श्लोक में ब्रह्मा शब्द मूल पाठ में नहीं है और न ही चतुर्युग शब्द मूल पाठ में है। इसमें ब्रह्मणः शब्द है जिसका अर्थ सच्चिदानंद ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म होता है, परंतु प्रकरण अनुसार ब्रह्मणः का अर्थ ब्रह्म से अन्य परब्रह्म यानी अक्षर ब्रह्म भी होता है। प्रमाण। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ब्रह्मणः का अर्थ सच्चिदानंद घन ब्रह्म किया है, वह अनुवादकों ने ठीक किया है। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में आयु का प्रकरण है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मणः का अर्थ अक्षर ब्रह्म बनता है। यहाँ अक्षर पुरुष की आयु की जानकारी दी है। अक्षर पुरुष का एक दिन उपरोक्त 1000 युग का होता है। 70,000 शंकर की मृत्यु के पश्चात एक क्षर पुरुष की मृत्यु होती है, वह समय एक युग अक्षर पुरुष का होता है। ऐसे बने हुए 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। ऐसे 30 दिन रात्रि का 1 महीना तथा 12 महीनों का अक्षर पुरुष का 1 वर्ष तथा ऐसे 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की आयु है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 19। इसके पश्चात इसकी मृत्यु होती है, इसलिए गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान कहे हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में जो वास्तव में अविनाशी परमात्मा कहा है, यह परमात्मा सर्व प्राणियों के नष्ट होने पर भी नाश में नहीं आता। प्रमाण। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 से 22 में स्पष्ट है कि वह परम अक्षर ब्रह्म सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उदाहरण, जैसे सफेद मिट्टी के बने कप प्लेट होते हैं, उनका ज्ञान है कि हाथ से छूटे और पक्के फर्श पर गिरे और टूटे अर्थात नाशवान क्षर है। यह स्थिति तो क्षर पुरुष की जानो। दूसरे कप प्लेट स्टील यानी इस्पात के बने हो, वे बहुत समय उपरांत जंग लगकर नष्ट होते हैं, शीघ्र नहीं टूटते व नष्ट नहीं होते। मिट्टी के बने कप प्लेट की तुलना में स्टील के कप प्लेट चिरस्थायी हैं, अविनाशी प्रतीत होते हैं, परंतु हैं नाशवान। इसी प्रकार स्थिति अक्षर पुरुष की जानो। तीसरे कप प्लेट सोने के बने हों, वे कभी नष्ट नहीं होते, उनको जंग नहीं लगता। यह स्थिति परम अक्षर ब्रह्म की जानो। यह वास्तव में अविनाशी हैं, इसलिए प्रकरणवश अक्षर का अर्थ नाशवान भी होता है, वास्तव में अक्षर का अर्थ अविनाशी होता है। उदाहरण के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में मूल पाठ यत अक्षरम वेद विदः वदन्ति विशन्ति यत यतयः बीतरागाः यत इच्छन्तः ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे। अनुवाद। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा के लिए है। वेद विदः यानी तत्वदर्शी संत अर्थात वेद के तात्पर्य को जानने वाले महात्मा, यत यानी जिसे, अक्षरम यानी अविनाशी, वदन्ति यानी कहते हैं, यतयः यानी साधनारत, बीतरागा यानी आसक्ति रहित साधक, यत यानी जिस लोक में, विशन्ति यानी प्रवेश करते हैं, और यत यानी जिस परमात्मा को, इच्छन्तः यानी चाहने वाले साधक, ब्रह्मचर्यम यानी ब्रह्मचर्य अर्थात शिष्य परंपरा का, चरंती यानी आचरण करते हैं, तत् यानी उस, पदम यानी पद को, ते यानी तेरे लिए मैं, संग्रहेण यानी संक्षेप में, प्रवक्षे यानी कहूँगा। इस श्लोक में अक्षर का अर्थ अविनाशी परमात्मा ठीक है। कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छिड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। प्रश्न नंबर 10, आप पूर्ण मोक्ष किसे मानते हैं?
उत्तर, गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में वर्णन है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर अर्थात अच्छी तरह ज्ञान समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की यानी सत्यलोक की खोज करनी चाहिए। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 20, जहां जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते अर्थात उनका जन्म कभी नहीं होता। जिस परमात्मा ने सर्व रचना की है केवल उसी की भक्ति पूजा करो। पूर्ण मोक्ष उसी को कहते हैं जिसकी प्राप्ति के पश्चात पुनः जन्म न हो, जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाए। प्रश्न नंबर 11, क्या गीता ज्ञान दाता ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव है? उत्तर, नहीं। प्रश्न नंबर 12, गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि ब्रह्म भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं? उत्तर, श्री देवी महापुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के 7वें स्कंध पृष्ठ 562 से 563 पर प्रमाण है कि श्री देवी जी ने राजा हिमालय को उपदेश देते हुए कहा है कि हे राजन, अन्य सब बातों को छोड़कर मेरी भक्ति भी छोड़कर केवल एक ओम नाम का जाप कर, ब्रह्म प्राप्ति का यही एक मंत्र है। इससे संसार के उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। वह ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में रहता है। भावार्थ है कि ब्रह्म साधना का केवल एक ओम नाम का जाप है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति होती है और वह साधक ब्रह्मलोक में चला जाता है। इसी गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक सहित सर्वलोक पुनरावर्ती में है, अर्थात ब्रह्मलोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। इस गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में तथा अन्य प्रकाशन की गीता में गलत किया है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16, आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनरावर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अनुवाद गलत किया है जो इस प्रकार है, हे अर्जुन, ब्रह्म लोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात जहाँ जाने के पश्चात पुनः संसार में लौटकर आना पड़े, परंतु मुझे प्राप्त होकर पुनः जन्म नहीं होता। यह अनुवाद गलत है। देखें इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 पर अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने किया है, उसी की फोटोकॉपी लगाई है। इसका वास्तविक अनुवाद इस प्रकार है, ब्रह्म लोक तक सर्वलोक पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्म लोक में भी गए व्यक्तियों का पुनर्जन्म होता है जो यह नहीं जानते हैं। हे अर्जुन, मुझे प्राप्त होकर भी उनका पुनर्जन्म है। इस श्लोक में विद्यते शब्द का अर्थ जानना बनता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 21, गीता अध्याय 6 श्लोक 23 में विद्यात शब्द का अर्थ जानना किया है। यहाँ इस श्लोक में भी विद्यते का अर्थ जानना बनता है। देखें इसी पुस्तक में इसी श्लोक की फोटोकॉपी में। अधिक स्पष्ट करने के लिए गीता अध्याय 8 श्लोक 15 पर्याप्त है। मूल पाठ, माम उपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम न आपनुवन्ति महात्मनः संसिद्धिम परमाम गता है। अनुवाद, माम यानी मुझे प्राप्त होकर, पुनर्जन्म यानी पुनर्जन्म होता है, जो अशाश्वतम यानी नाशवान जीवन, दुखालयम यानी दुखों का घर है, परमाम यानी परम, संसिद्धिम गता यानी सिद्धि को प्राप्त, महात्मयः यानी महात्माजन, न आपनुवन्ति यानी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 15। भावार्थ, गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो दुखों का घर यह क्षण भंगुर जीवन जन्म मरण होता है। जो महात्मा परम गति को प्राप्त हो जाते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता। विचारें, यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 1 से 10 तक का सारांश निकालें जो इस प्रकार है। अर्जुन ने पूछा, गीता अध्याय 8 श्लोक 1 की तत्ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में उत्तर दिया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में अपनी भक्ति करने को कहा है तथा गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। अपनी भक्ति का मंत्र गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में बताया है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है।
उच्चारण करके स्मरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। पूर्व में श्री देवी पुराण से सिद्ध कर आए हैं कि ओम का जाप करके ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए साधक का भी पुनर्जन्म होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में ओम नाम के जाप से होने वाली परम गति का वर्णन है, परंतु गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9, 10 में जिस सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम दिव्य पुरुष की भक्ति करने को कहा है उसका मंत्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में लिखा है। ओम तत् सत् इति निर्देशः ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। अनुवाद सच्चिदानंद घन ब्रह्म की भक्ति का मंत्र ओम तत्सत है। ओम मंत्र ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है। तत् यह सांकेतिक है जो अक्षर पुरुष का है। सत मंत्र भी सांकेतिक मंत्र है जो परम अक्षर ब्रह्म का है। इन तीनों मंत्रों के जाप से वह परम गति प्राप्त होगी जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कही है कि जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 22। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का यह अर्थ सही माने कि मुझे प्राप्त होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता तो गीता अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 गलत सिद्ध हो जाते हैं, जिनमें गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को न देवता जानते, न महर्षिगण तथा न सिद्ध जानते। विचारणीय विषय यह है कि जब साध्य इष्ट का ही जन्म मृत्यु होता है तो साधक को वह मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है जिससे पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए गीता अध्याय 8 श्लोक 16 का अनुवाद जो मैंने ऊपर किया है वही सही है कि गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावृत्ति में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी लौटकर संसार में जन्म को प्राप्त होते हैं। जो यह नहीं जानते वे मेरी भक्ति करके भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। इसीलिए तो गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा। यही प्रमाण गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में है कि तत्वदर्शी संत से तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को काटकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने संसार की रचना की है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि केवल उसी की भक्ति कर, सर्व का उसी से कल्याण संभव है। प्रमाणित हुआ कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष संभव नहीं है। केवल पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति से ही पूर्ण मोक्ष संभव है। प्रश्न नंबर 13। ओम यह मंत्र तो ब्रह्म का जाप हुआ, फिर यह क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता? आपने बताया कि गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में ओम तत्सत इस मंत्र के जाप से पूर्ण मोक्ष होता है। इस मंत्र में भी तो ओम मंत्र है। उत्तर, जैसे इंजीनियर या डॉक्टर बनने के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। पहले प्रथम कक्षा पढ़नी पड़ती है, फिर धीरे धीरे 5वीं 8वीं इस प्रकार 10वीं कक्षा पास करनी पड़ती है। उसके पश्चात आगे पढ़ाई करनी होती है, फिर ट्रेनिंग करके इंजीनियर या डॉक्टर बना जाता है। ठीक इसी प्रकार श्री ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश तथा देवी की साधना करनी पड़ती है। मैं स्वयं करता हूँ तथा अपने अनुयायियों से कराता हूँ। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 23। यह तो 5वीं कक्षा तक की पढ़ाई अर्थात साधना जाने, दूसरे शब्दों में 5 कमलों को खोलने की साधना है, और ब्रह्म की साधना 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई जाने अर्थात ब्रह्मलोक तक की साधना है जो ओम का जाप करना है, और अक्षर पुरुष की साधना को 14वीं कक्षा की पढ़ाई अर्थात साधना जानो जो तत् मंत्र का जाप है। तत् मंत्र तो सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र तो इससे भिन्न है जो उपदेशी को ही बताया जाता है। परम अक्षर पुरुष की साधना इंजीनियर या डॉक्टर की पढ़ाई अर्थात साधना जानो जो सत शब्द से करनी होती है।
यह सत मंत्र भी सांकेतिक है, वास्तविक मंत्र भिन्न है जो उपदेशी को बताया जाता है। इसको सारनाम भी कहते हैं। इसलिए अकेले ब्रह्म के नाम ओम से पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। ओम नाम का जाप ब्रह्म का है। इसकी साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए साधक भी पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। पुनर्जन्म है तो पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर पुनर्जन्म में नहीं आता। वह पूर्ण मोक्ष पूर्ण गुरु से शास्त्रानुकूल भक्ति प्राप्त करके ही संभव है। विश्व में वर्तमान में मेरे यानी संत रामपाल दास के अतिरिक्त किसी के पास नहीं है। प्रश्न नंबर 14, परमात्मा एक है या अनेक हैं? उत्तर, कुल का मालिक एक है। प्रश्न नंबर 15, वह परमात्मा कौन है जो कुल का मालिक है? कहाँ प्रमाण है? उत्तर, वह परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है जो कुल का मालिक है। प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16 से 17 में है। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 का सारांश व भावार्थ है कि उल्टे लटके हुए वृक्ष के समान संसार को जानो। जैसे वृक्ष की जड़ें तो ऊपर हैं, नीचे तीनों गुण रूपी शाखाएं जानो। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में यह भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। तत्वदर्शी संत वह है जो संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग यानी सभी भाग भिन्न भिन्न बताएं। विशेष वेद मंत्रों की जो आगे फोटोकॉपियां लगाई हैं, ये आर्य समाज के आचार्यों तथा महर्षि दयानंद द्वारा अनुवादित हैं और सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा दिल्ली द्वारा प्रकाशित हैं, जिनमें वर्णन है कि परमेश्वर स्वयं पृथ्वी पर सशरीर प्रकट होकर कवियों की तरह आचरण करता हुआ सत्य आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 से 27, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 से 2, सूक्त 96 मंत्र 16 से 20, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 95 मंत्र 2, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1, ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में इन मंत्रों में कहा है कि परमात्मा सर्व भवनों अर्थात लोकों के ऊपर के लोक में विराजमान है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 24। जब जब पृथ्वी पर अज्ञान की वृद्धि होने से अधर्म बढ़ जाता है तो परमात्मा स्वयं सशरीर चलकर पृथ्वी पर प्रकट होकर यथार्थ अध्यात्म ज्ञान का प्रचार लोकोक्तियों, शब्दों, चौपाइयों, साखियों, कविताओं के माध्यम से कवियों जैसा आचरण करके घूम फिरकर करता है, जिस कारण से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी प्राप्त करता है। कृपया देखें उपरोक्त मंत्रों की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 से 119 पर। परमात्मा ने अपने मुख कमल से ज्ञान बोलकर सुनाया था। उसे सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं। तत्व ज्ञान का प्रचार करने के कारण परमात्मा तत्वदर्शी संत भी कहलाने लगता है। उस तत्वदर्शी संत रूप में प्रकट परमात्मा ने संसार रूपी वृक्ष के सर्वांग इस प्रकार बताए। कबीर, अक्षर पुरुष एक वृक्ष है, क्षर पुरुष वाकी डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। भावार्थ, वृक्ष का जो हिस्सा पृथ्वी से बाहर दिखाई देता है उसको तना कहते हैं। जैसे संसार रूपी वृक्ष का तना तो अक्षर पुरुष है, तने से मोटी डार निकलती है, वह क्षर पुरुष जानो। डार के मानो 3 शाखाएं निकलती हों, उनको तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव हैं, तथा इन शाखाओं पर टहनियों व पत्तों को संसार जानो। इस संसार रूपी वृक्ष के उपरोक्त भाग जो पृथ्वी से बाहर दिखाई देते हैं, मूल यानी जड़े जमीन के अंदर हैं, जिनसे वृक्ष के सर्वांगों का पोषण होता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में 3 पुरुष कहे हैं। श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे हैं। क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों की स्थिति ऊपर बता दी है। गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में भी कहा है कि क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष दोनों नाशवान हैं। इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं वे भी नाशवान हैं, परंतु आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष अर्थात पुरुषोत्तम तो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से भिन्न है, जिसको परमात्मा कहा गया है। इसी प्रभु की जानकारी गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में है, जिसको परम अक्षर ब्रह्म कहा है।
गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में इसी का वर्णन है। यही प्रभु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। मूल से ही वृक्ष की परवरिश होती है, इसलिए सबका धारण पोषण करने वाला परम अक्षर ब्रह्म है। जैसे पूर्व में गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में बताया है कि ऊपर को जड़ यानी मूल वाला, नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष है। जड़ से ही वृक्ष का धारण पोषण होता है, इसलिए परम अक्षर ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की जड़ यानी मूल है, यही सर्व पुरुषों यानी प्रभुओं का पालनहार, इनका विस्तार यानी रचना करने वाला यानी सृजनहार है। यही कुल का मालिक है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 25। प्रश्न नंबर 16। क्या रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए? उत्तर नहीं। प्रश्न नंबर 17। कहाँ प्रमाण है कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर यानी शिव की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए? उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15, 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24, गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है कि जो व्यक्ति रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 तथा गीता अध्याय 9 श्लोक 23 से 24 में यही कहा है। और अक्षर पुरुष तथा परम अक्षर पुरुष गीता अध्याय 15 श्लोक 16 से 17 में जिनका वर्णन है को छोड़कर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी अन्य देवताओं में गिने जाते हैं। इन दोनों अध्यायों यानी गीता अध्याय 7 तथा अध्याय 9 में ऊपर लिखे श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जो साधक जिस भी उद्देश्य को लेकर अन्य देवताओं को भजते हैं, वे भगवान समझकर भजते हैं। उन देवताओं को मैंने कुछ शक्ति प्रदान कर रखी है। देवताओं के भजने वालों को मेरे द्वारा किए विधान से कुछ लाभ मिलता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान होता है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं, मेरे पुजारी मुझे प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 से 24 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो साधक मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात जिन देवताओं, पितरों, यक्षों, भैरों, भूतों की भक्ति करते हैं और मनकल्पित मंत्रों का जाप करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है तथा न उनकी गति अर्थात मोक्ष होता है। इससे तेरे लिए है अर्जुन, कर्तव्य यानी जो भक्ति करनी चाहिए और अकर्तव्य यानी जो भक्ति न करनी चाहिए की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। गीता अध्याय 17 श्लोक 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे कृष्ण, क्योंकि अर्जुन मान रहा था कि श्री कृष्ण ही ज्ञान सुना रहा है, परंतु श्री कृष्ण के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके काल यानी ब्रह्म ज्ञान बोल रहा था, जो पहले प्रमाणित किया जा चुका है। जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अन्य देवताओं आदि की पूजा करते हैं, वे स्वभाव में कैसे होते हैं? गीता ज्ञान दाता ने उत्तर दिया कि सात्विक व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी व्यक्ति यक्षों व राक्षसों की पूजा तथा तामसी व्यक्ति प्रेत आदि की पूजा करते हैं। ये सब शास्त्र विधि रहित कर्म हैं। फिर गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मनकल्पित घोर तप को तपते हैं, वे दंभी यानी ढोंगी हैं और शरीर के कमलों में विराजमान शक्तियों को तथा मुझे भी क्रश करने वाले राक्षस स्वभाव के अज्ञानी जान। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 26। सूक्ष्म वेद में भी परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर, माई मसानी, सेठ, शीतला, भैरव, भूत, हनुमंत परमात्मा से न्यारा रहे, जो इनको पूजंत। राम भजै तो राम मिले, देव भजै सो देव, भूत भजै सो भूत भवै, सुनो सकल सुरभे। स्पष्ट हुआ कि श्री ब्रह्मा जी रजगुण, श्री विष्णु जी सतगुण तथा श्री शिव जी तमगुण की पूजा यानी भक्ति नहीं करनी चाहिए तथा इसके साथ साथ भूतों, पितरों की पूजा, श्राद्ध कर्म, 13वीं पिंडोदक क्रिया, सब प्रेत पूजा होती है। भैरव तथा हनुमान जी की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 18।
क्या अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म की पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए या नहीं? उत्तर, यदि पूर्ण मोक्ष चाहते हो, जो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में बताया है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के पश्चात साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म नहीं लेता, तो अक्षर पुरुष यानी ब्रह्म जो संसार रूपी वृक्ष की डार है की पूजा भक्ति नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 19, पूर्व में जितने ऋषि महर्षि हुए हैं वे सब ब्रह्म की पूजा करते और कराते थे। ओम नाम को सबसे बड़ा तथा उत्तम मंत्र जाप करने का बताते थे। क्या वे अज्ञानी थे? यदि ब्रह्म की भक्ति उत्तम नहीं है तो गीता में कोई प्रमाण बताएं। उत्तर, पूर्व में बताया गया है कि यथार्थ अध्यात्म ज्ञान स्वयं परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म धरती पर सशरीर प्रकट होकर ठीक ठीक बताता है। देखें प्रमाण वेद मंत्रों में इसी पुस्तक के पृष्ठ 104 पर परमेश्वर द्वारा बताए ज्ञान को सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान कहा गया है। तत्व ज्ञान में परमात्मा ने बताया है कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा भुस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। जिन ऋषियों व महर्षियों को सतगुरु नहीं मिला उनकी यह दशा थी कि वेद पढ़ते थे परंतु वेदों का सार नहीं समझ सके। उदाहरण के लिए श्री देवी पुराण सचित्र मोटा टाइप गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित के पृष्ठ 414 पर चौथे स्कंद में लिखा है कि सत्ययुग के ब्राह्मण यानी महर्षि वेद के पूर्ण विद्वान होते थे और श्री देवी यानी दुर्गा की पूजा करते थे। विचार करें, श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। आप जी गीता जी को तो जानते ही हो, पढ़ते भी होंगे। क्या गीता में कहीं लिखा है कि श्री देवी की पूजा करो? आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 27। इसी प्रकार चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा है कि दुर्गा यानी श्री देवी की पूजा करो। तो क्या समझा वेदों को उन महर्षियों ने? क्या खाक विद्वान थे सत्ययुग के महर्षि? उन्हीं महर्षियों का मनमाना विधान है कि ओम नाम सबसे बड़ा अर्थात उत्तम है, जो कहते थे कि ब्रह्म पूजा यानी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। प्रिय पाठ को जो ब्रह्म की पूजा इष्ट देव मानकर करते थे वे अज्ञानी थे। उनकी ब्रह्म साधना अनुत्तम गति देने वाली है। गीता में प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में तो बताया है कि जो तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शंकर की पूजा करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मुझे भी नहीं भजते। यह गीता ज्ञान दाता ने कहा है। फिर गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 16 से 18 तक में गीता ज्ञान दाता यानी ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार से करते हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु तथा ज्ञानी। फिर कहा कि ज्ञानी मुझे अच्छा लगता है, ज्ञानी को मैं अच्छा लगता हूँ। गीता अध्याय 7 श्लोक 18। इस श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ये ज्ञानी आत्मा हैं तो उदार यानी अच्छी, परंतु ये सब मेरी अनुत्तम गति अर्थात घटिया गति में आश्रित हैं। इस श्लोक गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञान दाता ब्रह्म स्वयं स्वीकार कर रहा है कि मेरी भक्ति से होने वाली गति अनुत्तम यानी अश्रेष्ठ यानी घटिया है। गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम इति सह महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने कहा है कि मेरी भक्ति बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी आत्मा करता है, अन्यथा अन्य देवी देवताओं व भूत पितरों की भक्ति में जीवन नाश करते रहते हैं। गीता ज्ञान दाता ने अपनी भक्ति से होने वाले लाभ अर्थात गति को भी गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में अनुत्तम यानी घटिया बता दिया है। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 19 में कह रहा है कि यह बताने वाला महात्मा मुश्किल से मिलता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, यही सबका सृजनहार है, यही पापनाशक पूर्ण मोक्षदायक, यही पूजा के योग्य है, यही यानी वासुदेव ही कुल का मालिक परम अक्षर ब्रह्म है। केवल इसी की भक्ति करो, अन्य की नहीं। गीता ज्ञान दाता ने भी स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। यह गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में प्रमाण है।
फिर गीता अध्याय 18 श्लोक 46 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्म करते करते पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 28। फिर गीता अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमेश्वर ने सर्व की रचना की है, उसी की पूजा करो। इससे सिद्ध हुआ कि उन ऋषियों को वेद का गूढ़ रहस्य समझ नहीं आया, वे अज्ञानी रहे। प्रश्न नंबर 20, गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को अनुत्तम क्यों कहा? उत्तर, गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 2 श्लोक 12, गीता अध्याय 4 श्लोक 5, गीता अध्याय 10 श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति को ऋषि महर्षि तथा देवता नहीं जानते। तू और मैं तथा ये राजा व सैनिक बहुत बार पहले भी जन्मे हैं, आगे भी जन्मेंगे। पाठक जन विचार करें, जब ब्रह्म कह रहा है कि मेरा भी जन्म मरण होता है, तो ब्रह्म के पुजारी को गीता अध्याय 15 श्लोक 4 वाली गति यानी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती, जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। जब तक जन्म मरण है तब तक परम शांति नहीं हो सकती। उसके लिए गीता ज्ञानदाता ने असमर्थता व्यक्त की है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि परम शांति के लिए उस परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा। उसी की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा। जहाँ युद्ध है वहाँ शांति नहीं होती, परम शांति का घर दूर है। इसलिए गीता ज्ञान दाता ने अपनी गति को यानी ओम नाम के जाप से होने वाला लाभ अनुत्तम यानी घटिया बताया है। प्रश्न नंबर 21, आपने प्रश्न नंबर 13 के उत्तर में कहा है कि पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश तथा देवी और क्षर ब्रह्म व अक्षर ब्रह्म की साधना करनी पड़ती है। दूसरी ओर कह रहे हो कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव अन्य देवता हैं, अक्षर ब्रह्म भी पूजा यानी भक्ति योग्य नहीं है, केवल परम अक्षर ब्रह्म की ही पूजा यानी भक्ति करनी चाहिए। उत्तर, मैं नहीं कह रहा, आपके सद्ग्रंथ कह रहे हैं। पहले तो यह स्पष्ट करते हैं कि पूजा तथा साधना में क्या अंतर है। प्राप्य वस्तु की चाह पूजा कही जाती है तथा उसको प्राप्त करने के प्रयत्न को साधना कहते हैं। उदाहरण, जैसे हमें जल प्राप्त करना है, यह हमारा प्राप्य है। हमें जल की चाह है, जल की प्राप्ति के लिए हैंडपंप लगाना पड़ेगा। हैंडपंप लगाने के लिए जो जो उपकरण प्रयोग किए जाएंगे, बोकी लगाई जाएगी, यह प्रयत्न है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 29। इसी प्रकार परमेश्वर का वह परम पद प्राप्त करना हमारी चाह है, जहाँ जाने के पश्चात साधक लौटकर संसार में नहीं आता। हमारा प्राप्य परमेश्वर तथा उनका सनातन परम धाम है। उसको प्राप्त करने के लिए किया गया नाम जाप, हवन, यज्ञ आदि आदि साधना है। उस साधना से पूज्य वस्तु परमात्मा प्राप्त होगा। जैसे प्रश्न 13 के उत्तर में स्पष्ट किया है, वही सटीक उदाहरण है। उस पूर्ण मोक्ष के लिए 3 बार में दीक्षा क्रम पूरा करना होता है। नंबर 1, प्रथम नाम दीक्षा में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, देवी के मंत्रों की साधना दी जाती है। नंबर 2, दूसरी बार में अक्षर ब्रह्म तथा अक्षर ब्रह्म के 2 अक्षर मंत्र जाप दिए जाते हैं, जिसको संतों ने सत नाम कहा है। गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में 3 नाम हैं, ओम, तत्, सत। इस सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, दूसरा तत् है। यह सांकेतिक अर्थात गुप्त नाम है जो उपदेश के समय उपदेशी को ही बताया जाता है। नंबर 3, तीसरी बार में सार नाम की दीक्षा दी जाती है, जिस मंत्र को गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में सत कहा है। यह भी सांकेतिक है, उपदेश लेने वाले को दीक्षा के समय बताया जाता है। इस प्रकार पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 22, जो साधना हम पहले कर रहे हैं, क्या वह त्यागनी पड़ेगी? उत्तर, यदि शास्त्र विधि रहित है तो त्यागनी पड़ेगी। यदि अनाधिकारी से दीक्षा ले रखी है
उसका कोई लाभ नहीं होना। पूर्ण गुरु से साधना की दीक्षा लेनी पड़ेगी। प्रश्न नंबर 23, गीता अध्याय 18 श्लोक 47 में तथा गीता अध्याय 3 श्लोक 35 में कहा है, श्रेयान् स्वधर्मः विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। गीता अध्याय 3 श्लोक 35। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। उत्तर, यह अनुवाद गलत है। यदि यह बात सही है कि अपना धर्म चाहे गुणरहित हो तो भी उसे नहीं त्यागना चाहिए, तो फिर श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान 18 अध्यायों के साथ 100 श्लोकों में लिखने की क्या आवश्यकता थी। एक यह श्लोक पर्याप्त था कि अपनी साधना जैसी भी हो उसे करते रहो, चाहे वह गुणरहित यानी लाभ रहित भी क्यों न हो। फिर गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में यह क्यों कहा कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव की पूजा राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझे नहीं भजते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 30। गीता ज्ञान दाता ने उन साधकों से उनका धर्म अर्थात धार्मिक साधना त्यागने को कहा है तथा गीता अध्याय 7 के ही श्लोक 20 से 23 में कहा है कि जो मेरी पूजा न करके अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अज्ञानी हैं। उनकी साधना से शीघ्र समाप्त होने वाला सुख यानी स्वर्ग समय प्राप्त होता है। फिर अपनी धार्मिक पूजा अर्थात धर्म भी त्यागने को कहा है। पूर्ण लाभ के लिए परम अक्षर ब्रह्म का धर्म अर्थात धार्मिक साधना ग्रहण करने के लिए कहा है। गीता अध्याय 3 श्लोक 35 का यथार्थ अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद, विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् यानी दूसरों के गुण रहित अर्थात लाभ रहित अच्छी प्रकार चमक धमक वाले धर्म अर्थात धार्मिक कर्म से, स्वधर्मः यानी अपना शास्त्र विधि अनुसार धार्मिक कर्म, श्रेयान् यानी अति उत्तम है, स्वधर्मे यानी अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म के संघर्ष में, निधनम यानी मरना भी, श्रेयः यानी कल्याणकारक है, परधर्म यानी दूसरों का धार्मिक कर्म, भयावह यानी भय को देने वाला है। भावार्थ है कि जैसे जागरण वगैरह होता है तो उसमें बड़ी सुरीली तान में सुरीले गीत गाए जाते हैं, तड़क भड़क भी होती है। अपने शास्त्र विधि अनुसार धर्म कर्म में केवल नाम जाप या सामान्य तरीके से आरती की जाती है। किसी भी वेद या गीता में श्री देवी जी की पूजा तथा जागरण करने की आज्ञा नहीं है, जिस कारण शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण हुआ, इसलिए व्यर्थ है। दूसरों का शास्त्र विधि रहित धार्मिक कर्म देखने में अच्छा लगता है, उसमें लोग दिखावा अधिक होता है, तो सत्य साधना करने वाले को दूसरों के धार्मिक कर्म को देखकर डर बन जाता है कि कहीं हमारी भक्ति ठीक न हो, परंतु तत्व ज्ञान को समझने के पश्चात यह भय समाप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान में बताया है कि दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म ता संगति डूबे सब नगरम, दंभ करे डूंगर चढ़े अंतर झीनी झूल, जग जाने बंदगी करें बोवे सूल बबूल। इसलिए विगुण अर्थात लाभ रहित धार्मिक साधना को त्याग कर सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार करने से ही कल्याण होगा। प्रश्न नंबर 24, मैंने पारखी संत श्री अभिलाष दास के विचार सुने थे। वे कह रहे थे कि संसार का कोई रचने वाला भगवान वगैरह नहीं है, यह नर मादा के संयोग से बनता है फिर समाप्त हो जाता है, कोई भगवान नहीं है, जीव ही ब्रह्म है, जीव ही करता है। अभिलाष दास के ये विचार उचित हैं या अनुचित? उत्तर, इसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 6 से 10 में विस्तार से दिया गया है। कहा है कि जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं वे कहा करते हैं कि संसार बिना ईश्वर के है, स्त्री पुरुष से उत्पन्न है अर्थात नर मादा से उत्पन्न है, इसका कोई कर्ता नहीं है। ऐसे व्यक्ति संसार का नाश अर्थात बुरा करने के लिए ही जन्म लेते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 31। वास्तविकता यह है कि परमात्मा सर्व संसार का सृजनहार है, जीव ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म का अर्थ प्रभु यानी स्वामी होता है। जैसे नंबर 1 ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गया है 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 2 अक्षर ब्रह्म जिसको अक्षर पुरुष भी कहा गया है, गीता अध्याय 15 श्लोक 16, यह 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है। नंबर 3 पूर्ण ब्रह्म
जिसको गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में परम अक्षर ब्रह्म कहा है, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, यह कुल का मालिक है। यह कहना कि कोई भगवान नहीं है, संसार केवल स्त्री पुरुष या नर मादा से उत्पन्न होता है, समाप्त हो जाता है, जीव ही करता है अर्थात जीव ही ब्रह्म है, यह पूर्णतया अनुचित है। प्रश्न नंबर 25। श्रीमद् भगवत गीता में ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 5 तथा 7 में कहा है कि जो पुरुष अंत काल में भी मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसलिए अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर, युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि उस परमात्मा की शरण में जा। गीता ज्ञान दाता ने घुमा फिरा कर कहा है कि मेरी ही साधना स्मरण कर आप अन्य परमात्मा बता रहे हो, वह विश्वसनीय नहीं है। क्या गीता में कहीं और भी लिखा है गीता ज्ञान दाता से अन्य परमात्मा की भक्ति साधना करने के लिए? उत्तर, गीता अध्याय 7 श्लोक 29 में गीता ज्ञान दाता ने बताया है कि जो साधक केवल जरा यानी वृद्ध अवस्था तथा मरण यानी मृत्यु से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, वे तत् ब्रह्म से परिचित हैं। अर्जुन ने गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछा कि तत् ब्रह्म क्या है? गीता ज्ञान दाता ने अध्याय 8 श्लोक 3 में बताया कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। गीता अध्याय 8 श्लोक 5 व 7 में तो गीता ज्ञान दाता ने अपनी साधना यानी स्मरण करने को कहा है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12 तथा अध्याय 4 श्लोक 5 व अध्याय 10 श्लोक 2 में अपना जन्म मरण भी कहा है कि मेरी भक्ति से परम शांति नहीं हो सकती, युद्ध भी करना पड़ेगा। गीता ज्ञान दाता का यह भी कहना है कि जन्म मरण में सदा रहेगा। तुरंत ही गीता अध्याय 8 श्लोक 8, 9 तथा 10 इन 3 श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है कि हे पार्थ, परमेश्वर की साधना के अभ्यास योग से युक्त अन्य किसी देव या प्रभु में अपनी आस्था न रखकर एक परमेश्वर का अनन्य चित्त से स्मरण करता हुआ मनुष्य परमम दिव्यम पुरुषम याति, उस परम अलौकिक परमेश्वर अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 8, जो साधक परम अक्षर ब्रह्म अनादि सबका संचालक कंट्रोलर सूक्ष्म से सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान अविद्या से अति परे शुद्ध चिदानंद परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 32। वह भक्ति साधना युक्त साधक अंतकाल में भी भक्ति की शक्ति से भ्रेकुटी के मध्य में प्राणों अर्थात श्वासों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुषम यानी अलौकिक परम पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है को ही प्राप्त होता है। यह प्रमाण गीता के इसी अध्याय 8 श्लोक 11 से 22 में भी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 11 में कहा है कि तत्वदर्शी अर्थात वेद को ठीक से जानने वाले जिसे अविनाशी कहते हैं उस परम पद को तेरे लिए कहता हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 12 में वर्णन है कि उसको प्राप्त करने की साधना श्वासों से नाम स्मरण करने से होती है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, इसका स्मरण मरते दम तक करना है। वह इस मंत्र से होने वाली परम गति अर्थात ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए साधक भी पुनः लौटकर संसार में जन्म लेते हैं फिर मरते हैं, यह पूर्ण मोक्ष नहीं है। गीता अध्याय 8 श्लोक 14 में कहा है कि जो मेरी साधना स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। गीता अध्याय 8 श्लोक 15 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि मुझे प्राप्त होकर तो सदा पुनर्जन्म होता है, जो दुखों का घर क्षण भंगुर जीवन है, और जो साधक परम अक्षर ब्रह्म की साधना भक्ति करते हैं वे परम सिद्धि को प्राप्त होकर अमर हो जाते हैं, वे पुनः जन्म मरण को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि ब्रह्मलोक तक सब लोग पुनरावर्ती में हैं, अर्थात ब्रह्मलोक तक सब लोकों में गए साधक सदा जन्म मृत्यु के चक्र में रहते हैं। हे अर्जुन, जो यह नहीं जानते
वे मुझे प्राप्त होकर भी जन्म मृत्यु के चक्र में सदा रहते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 10 श्लोक 2 में स्वयं कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न देवता जानते हैं, न महर्षिजन और न सिद्ध जानते हैं, परंतु परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करके परम सिद्धि यानी परम गति को प्राप्त महात्मा जन पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 में अक्षर पुरुष यानी पर ब्रह्म के दिन रात का वर्णन है। बताया है कि ब्रह्मणः यानी पर ब्रह्म का एक दिन 1000 युग का होता है, इतनी ही रात्रि होती है। पर ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष का वर्णन गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में है। उसी का प्रकरण गीता अध्याय 8 श्लोक 17, 18, 19 में है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 33। नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े प्रश्न नंबर 9 में गीता अध्याय 8 श्लोक 17 से 19 में अक्षर पुरुष की जानकारी है। इसे भी अव्यक्त कहा गया है। इसका दिन समाप्त होने के पश्चात सर्व प्राणी जो अक्षर पुरुष के 21 ब्रह्मांडों में हैं, प्रलय यानी नाश को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि पूरी होने के पश्चात पुनः दिन में संसार में जीव उत्पन्न होते हैं। गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में कहा है कि यह अक्षर पुरुष भी अव्यक्त कहा जाता है, परंतु इस अव्यक्त से दूसरा जो विलक्षण सनातन अव्यक्त भाव है वह परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म तो सब प्राणियों के क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी जीव हैं, इन सब के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता अर्थात वास्तव में अविनाशी है। गीता अध्याय 8 श्लोक 21 में कहा है कि जो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी इस नाम से कहा गया है, उस परम पुरुष की प्राप्ति को परम गति कहते हैं। जिस सनातन अव्यक्त परम पुरुष को प्राप्त होकर वापस जन्म मरण में नहीं आते, वह मेरे धाम से श्रेष्ठ धाम है। पहले मैं भी उसी में रहता था, इसलिए कहा है कि वह मेरा भी परम धाम है, क्योंकि गीता ज्ञान दाता भी उस परम सनातन धाम अर्थात सत्यलोक से निष्कासित है। इसकी पूर्ण जानकारी के लिए कृपया पढ़े सृष्टि रचना इसी पुस्तक के पृष्ठ 120 से 187 तक। गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में स्पष्ट है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि हे अर्जुन, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत अर्थात प्राणी हैं, क्षर पुरुष तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी तथा अक्षर पुरुष तथा 7 संख ब्रह्मांडों में इसके अंतर्गत जितने प्राणी आते हैं, वे तथा परम अक्षर पुरुष के असंख्य ब्रह्मांडों में जितने प्राणी हैं, वे परम अक्षर ब्रह्म के अंतर्गत हैं। और जिस परम अक्षर पुरुष से यह सर्व जगत परिपूर्ण अर्थात जिसने सर्व को उत्पन्न किया है, जिसकी सत्ता सर्व के ऊपर है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। भावार्थ है कि परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए केवल इसी की भक्ति यानी पूजा करनी चाहिए, अन्य किसी प्रभु में आस्था नहीं रखनी चाहिए। इसी को अनन्य भक्ति अर्थात पूजा कहते हैं। केवल परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करना अनन्य भक्ति कहलाती है। यदि गीता अध्याय 8 श्लोक 22 का सही अनुवाद करें तो स्पष्ट है कि पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्या यस्य अंतःस्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। अनुवाद: सह यानी वह, परः यानी दूसरा, पुरुषः यानी परमात्मा तो अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है, जिसके अंतर्गत सर्व प्राणी हैं और जिसने सर्व जगत की उत्पत्ति की है, जो सर्व का पालन करता है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 34। सरलार्थ समाप्त। गीता अध्याय 8 श्लोक 22। इसके मूल पाठ में यानी संस्कृत में लिखा है सह परः पुरुषः। पर का अर्थ गीता अध्याय 8 श्लोक 20 में परे किया है यानी अन्य। यहाँ गीता अध्याय 8 श्लोक 22 में भी अन्य लिया जाता तो स्पष्ट हो जाता है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ प्रभु है, जिसकी शरण में जाने के लिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है। उपरोक्त विवरण से सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता ने श्रीमद् भगवत गीता में अनेकों स्थानों पर अपने से अन्य परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने को कहा है। उसी से पूर्ण मोक्ष संभव है। जन्म मरण का चक्र सदा के लिए समाप्त हो जाता है।
प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 19-29, गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, गीता अध्याय 3 श्लोक 9, गीता अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20 से 22, गीता अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, गीता अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 17, गीता अध्याय 2 श्लोक 17, 59, गीता अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19 और गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 में भी यह प्रमाण है। प्रश्न नंबर 26, हमने सर्व संतों तथा हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं से तो यही सुना है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाया। हमें तो यही बताया गया है कि श्री कृष्ण जी पूर्ण परमात्मा हैं। श्री विष्णु जी ही स्वयं अवतार धारण करके देवकी जी के गर्भ से जन्मे थे। इनके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं है। आप जी के सत्संग सुने हैं, उनमें आपने बहुत अटपटी सी बात कही है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य है पूर्ण परमात्मा। उसका प्रमाण शास्त्र में दिखाओ, बताओ तो विश्वास हो सकता है। उत्तर, आप जी को उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में यही प्रमाण दिखाए हैं। आपको अभी भी शंका है। उसका कारण है कि पहली बात तो यह कि हिंदू धर्म गुरुओं को अपने ही शास्त्रों का ज्ञान नहीं। यदि ज्ञान होता तो उपरोक्त शास्त्र विरुद्ध व्याख्या आप जी को नहीं सुनाते। दूसरी बात यह है कि धार्मिक गुरु एक अध्यापक के समान होता है। जिस अध्यापक को अपने पाठ्यक्रम यानी सिलेबस का ही ज्ञान नहीं है तो वह शिक्षक अज्ञानी माना जाता है तथा विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि सिलेबस के विपरीत ज्ञान विद्यार्थियों को रटा रहा है। ऐसे शिक्षक से बचना चाहिए। उसको त्याग देने में ही विद्यार्थियों का हित है। आपको श्रीमद् भगवत गीता में से ढेर सारे प्रमाण बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा गीता ज्ञान दाता से अन्य है, वही उपासना योग्य है। उसी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ गीता के कुछ श्लोक लिखता हूँ, आप इनको गीता शास्त्र में स्वयं देख सकते हैं, जो इस पुस्तक में पृष्ठ 204 से 357 तक श्लोकों की फोटोकॉपी लगाई है। यथार्थ रूप में गीता के अनुवाद को जानने के लिए मेरे द्वारा किया गया श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद प्राप्त करें। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 35। पुस्तक का नाम है गहरी नजर गीता में। इसको हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है www.jagatgururampalji.org। गीता अध्याय 18 श्लोक 46, 61, 62, 66, अध्याय 7 श्लोक 19, 29, अध्याय 8 श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22, अध्याय 4 श्लोक 31 से 32, अध्याय 15 श्लोक 1, 4, 16, 17, अध्याय 2 श्लोक 17, 59, अध्याय 3 श्लोक 14, 15, 19, अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, अध्याय 6 श्लोक 7, अध्याय 11 श्लोक 55, अध्याय 12 श्लोक 1 से 5 उपरोक्त गीता श्लोकों में प्रमाण है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई पूर्ण परमात्मा है। उसके विषय में तथा उसकी प्राप्ति के लिए भक्ति की साधना से गीता ज्ञान दाता भी अनभिज्ञ यानी अपरिचित है। प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 32 तथा 34 में है। गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि अध्याय 4 श्लोक 32 यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का विस्तृत ज्ञान ब्रह्मणः मुखे यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुख कमल से उच्चरित वाणी में है, जो परमात्मा स्वयं पृथ्वी पर प्रकट होकर अपने मुख से बोलता है। उसे तत्व ज्ञान कहते हैं। उसी को सूक्ष्म वेद भी कहते हैं। उस ज्ञान को बाद में तत्वदर्शी संत ही जानते हैं। उस ज्ञान में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति तथा स्थिति का संपूर्ण ज्ञान होता है। नोट, गीता अनुवादकों ने गीता अध्याय 4 श्लोक 32 के अनुवाद में कुछ त्रुटि की है, जैसे ब्रह्मणः शब्द का अर्थ वेद किया है, जो अनुचित है। ब्रह्मणः शब्द का यथार्थ अर्थ गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में किया है। ब्रह्मणः यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा। पाठकों से विशेष निवेदन, आप जी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित गीता में प्रमाण मिलाएं, विशेषकर पदच्छेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित अनुवादक श्री जयदयाल गोयंद का तथा श्री रामसुख दास जी द्वारा अनुवादित गीता में देखें। पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत में जितने श्लोक प्रमाण में लिए हैं,
उन सब की फोटोकॉपी इसी पुस्तक के पृष्ठ 204 से 357 तक लगाई हैं, जो हिंदू संत विद्वान श्री जयदयाल गोयंदका द्वारा अनुवादित हैं तथा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हैं। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में गीता ज्ञान दाता ने कहा है कि जिस ज्ञान को परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है वह तत्व ज्ञान है। उसमें विस्तृत जानकारी यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की कही है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से तथा विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्व ज्ञान को जानने वाले महात्मा आपको तत्व ज्ञान बताएंगे। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता को तत्व ज्ञान की जानकारी नहीं है। तत्व ज्ञान श्रीमद्भगवत गीता में नहीं है। यदि तत्व ज्ञान गीता ज्ञान दाता को होता तो एक अध्याय और बोल देते। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत का पेज नंबर 36। ऊपर लिखे श्रीमद्भगवत गीता जी के श्लोकों में स्पष्ट है कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई समर्थ अविनाशी पूर्ण मोक्षदाता वास्तव में परमात्मा सबका धारण पोषण करने वाला है, जिसकी शरण में जाने से सनातन परम धाम यानी शाश्वतम स्थानम प्राप्त होता है तथा परम शांति प्राप्त होती है। उस परम पद में जाने के पश्चात साधक कभी लौटकर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अब उपरोक्त गीता के श्लोकों में से कुछ एक का अनुवाद करके स्पष्ट करता हूँ। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि हे भारत, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म के संत मंडलेश्वर धर्मगुरु कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अपनी ही शरण में जाने को कह रहे हैं। उन धर्म गुरुओं का यह कहना बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि गीता अध्याय 2 श्लोक 7 में कहा है कि हे श्री कृष्ण, मैं यानी अर्जुन आपकी शरण में हूँ, आपका शिष्य हूँ। जो हमारे हित में हो वही राय मुझे दीजिए। गीता अध्याय 4 श्लोक 3 में कहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा भक्त है। इस गीता के उल्लेख से स्पष्ट हुआ कि अर्जुन तो पहले से ही श्री कृष्ण जी की शरण में था। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान देने वाला अपने से अन्य परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहा है। यह भी सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परमेश्वर है। अन्य प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 1 के प्रश्न का उत्तर गीता ज्ञान दाता ने श्लोक नंबर 3 में दिया है कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। फिर अध्याय 8 के ही श्लोक 5 तथा श्लोक 7 में तो अपनी भक्ति करने को कहा है। फिर श्लोक 8, 9, 10 में परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने की राय दी है। गीता अध्याय 4 श्लोक 5 में, अध्याय 2 श्लोक 12 में, अध्याय 10 श्लोक 2 में गीता ज्ञान दाता ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि यदि मेरी भक्ति करेगा तो जन्म मृत्यु तेरे भी सदा बने रहेंगे और मेरे भी। गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित यानी वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। फिर अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत मिलने के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद को खोजना चाहिए, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आते। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में उसका वर्णन किया है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति तथा सनातन परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। यह परम शांति है क्योंकि साधक को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। सदा के लिए अमर लोक यानी सनातन परम धाम में निवास करेंगे।